चलो यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो। आज हम लोग पढ़ रहे थे केमिस्ट्री। कल बायोलॉजी पढ़ा रहे थे ना, बायोलॉजी में तुम लोग का चैप्टर 3 तक करवा दिए हैं। और आज देखते हैं चैप्टर 3 में केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का चैप्टर 3 का नाम क्या है? धातु एवं अधातु है। ठीक है, धातु एवं अधातु है। अब तुम लोग बोलेगा जिसको आगे पढ़ना वो आगे पढ़ सकता है, बिल्कुल पढ़ सकता है। साइंस में मतलब हर सब्जेक्ट जो है क्लास 10 का ख़त्म है, पूरा सिलेबस ख़त्म है। ये दोबारा पढ़ा रहे हैं क्लास में, तो दोबारा फिर वीडियो अपलोड कर दे रहे हैं, लेकिन ये थोड़ी ख़त्म है। ठीक है ना, वो क्लास 10 का फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी बोले या SST में हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स सिविक्स बोले। ठीक है ना, क्वेश्चन आंसर के साथ। या तुम लोग का हिंदी व्याकरण बोले या संस्कृत व्याकरण बोले। संस्कृत व्याकरण में 1-2 पॉइंट और बचा हुआ है, A to Z। और चाहे वह NCERT मैथ बोले, सारा A to Z पूरा ख़त्म हुआ, कंप्लीट पढ़ाया हुआ है। ये दोबारा क्लास में पढ़ा है, दोबारा अपलोड कर रहे हैं। ठीक है ना, और तुम लोग का जो है हिंदी भी पढ़ाया हुआ है। हिंदी में थोड़ा सा मतलब सेकंड हिंदी पूरा पढ़ा दिए। दही वाला मगरमा, ढाते विश्वास, माँ, नगर, धरती कब तक घूमेगी, पूरा पढ़ाया हुआ है। और फर्स्ट वाला हिंदी में जो है चैप्टर 3 तक पढ़ाया हुआ है। और संस्कृत में 2 ठो कहानी पढ़ा दी है। ठीक है, जाकर देख सकता है। और बहुत लोग कमेंट कर रहा है कि हिंदी और संस्कृत पहले ख़त्म करना है, तो बहुत जल्दी जो है कल तो आप लोग को लेकर आते हैं, कहानी लेकर आते हैं, हिंदी और संस्कृत के लेते आते हैं। ठीक है ना, आज देखिए धातु। ठीक है, और तुम लोग के लिए VVI ऑब्जेक्टिव भी अपलोड है। VVI ऑब्जेक्टिव हर सब्जेक्ट का एक वीडियो अपलोड है, देख लेना। और VVI सब्जेक्टिव भी अपलोड है, और VVI 2 नंबरिया पेपर अपलोड है, 5 नंबरिया भी अपलोड है। और मॉडल पेपर सोल्यूशन, क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन सब अपलोड है। ठीक है, प्ले लिस्ट में जाओ, देखो। तो चलो देखते हैं धातु और धातु क्या रहते हैं। धातु एवं अधातु। धातु क्या बोलते हैं? धातु को बोलते हैं मेटल। क्या बोलते हैं? धातु क्या बोलते हैं? अरे मेटल। और धातु क्या बोलेंगे? नॉन मेटल। क्या बोलेंगे? नॉन मेटल। ठीक है ना, तो यही आज देखना है, धातु और धातु। क्या देखना है? धातु एवं अधातु। चलो पहले धातु और धातु देखते हैं, पहले समझते हैं धातु और धातु है क्या। धातु है क्या, पहचानना। अब तुम लोग पीरियोडिक टेबल देखेगा। पीरियोडिक टेबल तुम लोग को चैप्टर 5 में मिलेगा। ठीक है ना, पढ़ाया हुआ है, जिसको देखना वो देख सकता है। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल देखेगा यानी आवर्त सारणी देखेगा, तो उसमें देखना 3 प्रकार का तत्व रहता है। तत्व कितना भाग बांटा गया है? तत्व को यानी तत्व को हम लोग इंग्लिश से बोलते हैं एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स बोलते हैं। एलिमेंट्स को 3 भाग में बांटा गया। कितना भाग बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है ना, एक होगा क्या? एक होगा धातु। क्या होगा? धातु होगा। एक उपधातु होगा। क्या होगा? उपधातु होगा। और एक होता है अधातु। क्या होता है? अधातु। यानी तत्व को जो है 3 भाग में बांटा गया, धातु, अधातु, उपधातु, 3 भाग में बांटा गया है। ठीक है, और ये 3 भाग में सबसे ज़्यादा जो होगा वो होगा धातु। क्या होगा? धातु होगा। उपधातु संख्या फिक्स है। तुम लोग का पीरियोडिक टेबल किसी के पास है जो मिलता है, किस प्रकार का पीरियोडिक टेबल किसी पास है? पीरियोडिक टेबल तुम लोग देखेगा, पीरियोडिक टेबल इस तरह रहता है। ठीक है ना, इस तरह पीरियोडिक टेबल होगा। इस तरह पीरियोडिक टेबल होगा, देख लेना। ठीक है ना, और फिर यहाँ 2 ठो लाइन होता है, इस तरह होता है पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल तुम लोग देख लेना। तो पीरियोडिक टेबल देखेगा तो 3 प्रकार का होगा। तो जो है 3 प्रकार का होगा, धातु होगा, एक धातु होगा, एक उपधातु। धातु धातु उपधातु होगा। ठीक है, और अब तुम लोग जब देखेगा तो यहाँ पर देखना है कि उपधातु तुम लोग याद कर लो। उपधातु जो है कितना होता है? 6 या 7 होता है। कभी 6 देता है, कभी 7 देता है। ठीक है ना, तो 7 को देख लेते हैं। तो धातु में होगा, पहले होगा बोरोन। क्या होगा? बोरोन होगा, फिर सिलिकॉन होगा, फिर जर्मेनियम होगा, फिर आर्सेनिक होगा, फिर अस्टेबेनियम होगा, फिर टेलेनियम होगा, और फिर पोलेनियम होगा। ये इतने ही क्या है? तो इतना ही मेरा है उपधातु। क्या है? उपधातु है। ठीक है, तो पूछेगा बोरोन क्या है? उपधातु। सिलिकॉन क्या है? उपधातु। जर्मेनियम क्या है? उपधातु। आर्सेनिक क्या है? उपधातु। अस्टेबेनियम क्या है? उपधातु। टेलेनियम क्या है? उपधातु। पोलोनियम क्या है? उपधातु। कभी कभी पोलोनियम को बाहर कर देता है, तो कितना? पोलोनियम को जब बाहर कर देगा तो होगा 6। कितना होगा? 6 होगा। ठीक है ना, तो कभी कभी पोलोनियम को नहीं रखता है, तो कितना है? 7 है। कितना है? और अगर अधातु की बात करें तो अधातु जितना भी गैस है, सब क्या? अधातु। क्या है? जितना भी गैस है सब क्या है? वो धातु है। गैस आप बोले तो जैसे हाइड्रोजन गैस है कि ठोस है? जल्दी बताओ, हाइड्रोजन क्या है? गैस है। तो हाइड्रोजन क्या है? वो धातु। क्या है? वो धातु है। ठीक है ना, उसी प्रकार हम बोल सकते हैं क्या? तो बोल सकते हैं फ्लोरीन। क्या बोल सकते हैं? फ्लोरीन क्या है? गैस। क्या है? बोल सकते हैं करोलीन। क्या बोल सकते हैं? करोलीन। फ्लोरीन, करोलीन। बोल सकते हैं ब्रोमीन। क्या बोल सकते हैं? ब्रोमीन। बोल सकते हैं आयोडीन धरना है। आयोडीन क्या है? तो आयोडीन जो मेरा ठोस है, आयोडीन तुम लोग देखते हैं ठोस है। उसी प्रकार बोल सकते हैं क्या? नाइट्रोजन। क्या बोल सकते हैं? नाइट्रोजन क्या है? गैस है। क्या है? बोल सकते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है? गैस है। क्या है? ऑक्सीजन गैस है। बोल सकते हैं हीलियम। क्या बोल सकते हैं? हीलियम क्या है? गैस है। बोल सकते हैं नियोन। क्या बोल सकते हैं? नियोन क्या है? गैस है।
बोल सकते हैं आर्गन। आर्गन क्या है? तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, बोल सकते हैं क्रिप्टन, और बोल सकते हैं रेडोन, और बोल सकते हैं जेनोन, और बोल सकते हैं रेडोन। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, नियॉन, ठीक है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनोन, रेडोन, ये सभी क्या है? गैस। क्या है? गैस है। ठीक है ना। कुछ और है, जैसे बोलेगा फास्फोरस, क्या बोलेगा? फास्फोरस ठोस है, लेकिन ये क्या है? अधातु। क्या है? ठीक है ना। बोलेगा सल्फर, क्या बोलेगा? सल्फर भी मेरा क्या है? सल्फर भी मेरा अधातु है। तो अधातु भी, अधातु की संख्या भी ज़्यादा ना है, जहाँ गैस मिला तो मार देना अधातु। क्या मार देना है? और धातु मार देना। एक बार और बोलते हैं, क्या है? हाइड्रोजन, ये क्या है? फ्लोरीन, ये क्या है? क्लोरीन, ये क्या है? ब्रोमीन, ये क्या है? नाइट्रोजन, ये क्या है? ऑक्सीजन, ये क्या है? हीलियम, ये क्या है? नियॉन, ये क्या है? आर्गन, ये क्या है? क्रिप्टन, ये क्या है? जेनोन, ये क्या है? रेडोन, ये क्या है? फास्फोरस, ये क्या है? सल्फर। तो ये सभी अधातु है। क्या है? और आवर्त सारणी में तुम लोग देखेगा तो आवर्त सारणी जो बनाया है, इसमें कुल 118 तत्व। कितना तत्व? 118 तत्व। कितना कुल तत्व? तो कुल जो है 118 तत्व है। तो उसमें से बहुत कम जो है उपधातु और अधातु है। जो बाकी बचता है वो क्या होता है? वो होता है धातु। क्या होता है? धातु का जो है, जो बाकी बचेगा धातु होगा। और धातु को पहचानने का सिंपल एक ट्रिक अगर बोले तो जिसके लास्ट में यम आएगा वो होता है धातु। क्या होता है? जिसके अंत में क्या है? यम। क्या है? अंत में अगर यम आ जाए, अब बोलेगा लोहा का अंत में यम ना आता तो लोहा के बारे में तो हम लोग जानते हैं ना। लोहा के बारे में क्या जानते हैं? लोहा के बारे में तो हम जानते हैं, लोहा से हम लोग परिचय हैं। जैसे लोहा बोलेगा, सोना बोलेगा, चांदी बोलेगा, तांबा बोलेगा, ठीक है ना, तो जिंक बोलेगा, ठीक है, तो ये सभी क्या है? पारा बोलेगा, ठीक है, तो ये सभी क्या है? टिन बोलेगा। तो ये सबको हमको देखे हैं, दैनिक जीवन में देखते रहते हैं। लोहा, सोना, चांदी, तांबा, एल्युमिनियम, तांबा हो गया, ठीक है, सबको हम देखते रहते हैं। ये सब धातु है। क्या है? लेकिन बोल दे, मान दे हम बोल दिए क्या? सोडियम। सोडियम को देखा है जल्दी तुम लोग? सोडियम को देखा है? चलो यहाँ लिख देते हैं। जैसे बोल दिए सोडियम, क्या बोल दिए? बोल दिए सोडियम। क्या बोल दिए? सोडियम को बोलते हैं एन है। क्या बोलते? तुम नमम पढ़ा होगा कि सोडियम का लैटिन नाम लेट्रियम होता है। क्या होता है? तो सोडियम बोल दिए, ठीक है ना। उसी प्रकार बोल दिए कैल्शियम। क्या बोल दिए? उसी प्रकार बोल दिए मैग्नीशियम। क्या बोल दिए? उसी प्रकार बोल दिए एल्युमिनियम। एल्युमिनियम तो तुम लोग देखा है, कोई दिक्कत ना है। तो सोडियम बोल दिए, कैल्शियम बोल दिए, मैग्नीशियम बोल दिए, एल्युमिनियम बोल दिए, ठीक है ना। लिथियम बोल दिए। क्या बोल दिए? लिथियम बोल दिए, ठीक है ना। बेरिलियम बोल दिए। क्या बोल दिए? बेरिलियम बोल दिए। तो इस प्रकार देख रहे हैं। अस्ट्रोनशियम बोल दिए। क्या हुआ? अस्ट्रोनशियम बोल दिए। क्या बोल दिए? अस्ट्रोनशियम बोल दिए, ठीक है। बेरियम बोल दिए। ये बेरिलियम है। ये क्या है? बेरियम। क्या है? बेरियम है, ठीक है ना। तो ये सब हम देख रहे हैं, सब में आ रहा है क्या? यम। सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, लिथियम, बेरिलियम, अस्ट्रोनशियम, बेरियम, ये सब में क्या रहा? लास्ट में यम। क्या रहा है? तो मार देंगे धातु। क्या मार देंगे? धातु। लेकिन जरूरी थोड़ा सब में यम आएगा, लेकिन हम थोड़ा सा ट्रिक बता दिए, क्लू बता दिए। और इसके बारे में तो जानवे करते हैं। लोहा के बारे में जानवे करते हैं Fe, सोना के बारे में जानवे करते हैं Au, चांदी के बारे में जानवे करते हैं Ag, जानते हैं ना। टीना के बारे में जानवे करते हैं Sn, शीशा के बारे में जानवे करते हैं Pb, होता है ना। पारा के बारे में जानवे करते हैं Hg, पता है ना। टंगस्टन के बारे में जानवे करते हैं W, प्लेटिनम के बारे में जानवे करते हैं Pt। तो ये सभी क्या है? सभी मेरा है धातु। क्या है? तो कोई दिक्कत है धातु में? धातु में कोई दिक्कत ना होना चाहिए। इतना एग्जाम्पल लिखा, ये काफ़ी है तुम लोग के लिए, ठीक है। अरे कोई दिक्कत हो जल्दी बता, प्रॉब्लम है कुछ? कैसे तुम लोग बैठिए? मतलब लगता है भोज खाने आ गया ऐसे करके। हाँ, अच्छा बैठ। अब देखिए यहाँ पर धातु अधातु और पहचानने का नियम क्या है। तो इसके देखिए यहाँ पर धातु अधातु और उपधातु पहचानने का नियम क्या है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर, ठीक है। चलो हम यहाँ ले तत्व को कितना भाग में बांटे? तत्व को बांटे 3 भाग में। कितना भाग में बांटे हैं? 3 भाग में बांटे। एक बोले थे धातु। क्या बोले थे? धातु। एक बोले थे क्या? उपधातु। क्या बोले थे? अच्छा, उपधातु में तो समझता है तुम लोग। उपधातु मतलब होता है वैसा तत्व जिसमें धातु का भी थोड़ा थोड़ा गुण पाया जाए और थोड़ा थोड़ा अधातु का भी गुण पाया जाए, तो बोलेंगे उपधातु। क्या बोलेंगे? जिसमें धातु और अधातु का दोनों का गुण मौजूद हो, उसे बोलेंगे उपधातु। क्या बोलेंगे? धातु में करंट बहता है और धातु में करंट, तो इसमें जो है धातु में करंट हम फटाक सा बहेगा, और धातु में करंट बिल्कुल नहीं बहेगा। तो इसमें क्या होगा? इसमें करंट थोड़ा थोड़ा बहेगा, नहीं तो ज़्यादा नहीं तो कम, कितना ज़्यादा नहीं तो ज़्यादा नहीं तो, यानी इसमें दोनों का गुण होगा। क्या होगा? इसमें जो है, इसमें दोनों का गुण होगा, दोनों का गुण होगा। जैसे तुम लोग का रहता है छक्का, रहता है छक्का को, छक्का ना तो ट्रेडमार्क होता है ना, उसको बोले ट्रांसजेंडर। क्या बोलते हैं? ट्रांसजेंडर होता है ना। उसमें देखो दोनों गुण होता है, उसमें दोनों गुण होगा, पुरुष और महिला दोनों गुण होता है ना। तो उसी तरह ये भी है, ठीक है ना। इसको बोलो ट्रांसजेंडर है, कौन सी छक्का है, कौन सी है, ठीक है ना। तो इसमें दोनों गुण होगा। क्या होगा? दोनों के। अब देखो यहाँ पर धातु पहचानने का सिंपल नियम क्या है। अगर तुम लोग जो है क्लास 9 में जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने सीखा होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना सीखा होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जानता है ना। पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर अगला कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, फिर अगला कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन होता है ना, फिर होता है 32 होता है। अरे K L M N हम पढ़ा है ये सब,
पहला कक्षा के बोलते हैं, फिर एल बोलते हैं, फिर एम बोलते हैं, एन बोलते हैं। पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, फिर 8 होता है मैक्सिमम होता है, फिर 18 होता है मैक्सिमम, फिर क्या होता है 32 होता है। इसे पढ़ा है ना। तो जिसका अंतिम कक्षा में, यहाँ क्या बोल रहे हैं, धातु पर जाने सिंपल नियम है, धातु के अंतिम कक्षा में क्या होगा, अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे और अंतिम कक्षा में अगर 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, 1 आए, 2 आए या 3 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो बोल देंगे धातु है। क्या है, धातु है। अगर अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन आ जाए, कितना आ जाए, 4 आ जाए तो बोल देंगे उपधातु है। क्या है, लेकिन इसके अगर पुकार हो जाएगा कार्बन, ठीक है। और अगर अंतिम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अंतिम कक्षा में बोल रहे हैं, अंतिम में तो समझ रहे हैं, जो लास्ट में लिखेंगे, अंतिम कक्षा में अगर 4 होगा तो क्या जाएगा, उपधातु। और अगर अंतिम कक्षा को बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन, पता है ना। अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन पाया तो उसे बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। तुम लोग अगर नया ने पढ़ा होगा, तब नहीं पढ़ा होगा तो बंद रेसन ताकना ना है, नॉर्मल पढ़ लेना है, पढ़ाया हुआ है, ठीक है ना। तो अंतिम कक्षा में अगर कितना इलेक्ट्रॉन हो, अंतिम कक्षा में अगर 5 इलेक्ट्रॉन हो या 6 इलेक्ट्रॉन हो या 7 इलेक्ट्रॉन हो या 8 इलेक्ट्रॉन हो, तो ये होता है मेरा क्या, तो ये मेरा होता है ओ धातु। क्या होता है, चलो कुछ एग्जाम्पल देते हैं। जैसे मान लो कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम ले लिए क्या, यहाँ पर ले लो क्या, तो यहाँ ले लिए हम, चलो वो सोडियम ले लेते हैं, एक मैग्नीशियम ले लेते हैं, एक एल्युमिनियम ले लेते हैं, एक सिलिकॉन ले लेते हैं, ठीक है ना। सिलिकॉन के बाद ले लेते हैं फास्फोरस ले लेते हैं, सल्फर ले लेते हैं, ठीक है ना। चलो क्लोरीन तक ले लिए, इतना ले लिए, चलो ठीक है। चलो हम जानते हैं सोडियम की परमाणु संख्या कितना होता है, 11। कितना होता है, मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितना होता है, तो 12। कितना होता है, एल्युमिनियम का कितना होता है, 13। सिलिकॉन का कितना होता है, 14। फास्फोरस का कितना होता है, 15। सल्फर का कितना होता है, 16। क्लोरीन कितना होता है, 17। आर्गन लेंगे तो आर्गन कितना होगा, 18। अब हम जानते हैं कि पहला कक्षा में जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, जब ये पूरा हो जाएगा तो दूसरा कक्षा में मैक्सिमम 8 मैक्सिमम, तीसरा कक्षा में मैक्सिमम 18 मैक्सिमम की बात कर रहे हैं। 18 ज़्यादा ना है, दूसरा में 8 से ज़्यादा ना, यानी 8 से कम होगा। तीसरा में 18 ज़्यादा ना, यानी 18 से कम होगा, ठीक है। चलो इसको देखते हैं। तो बोलेगा पहला कक्षा, जैसे इसको लिखेंगे तो बोलेगा पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, पहला में चलो 2 हो गया। दूसरा कक्षा में बोलेगा 8, कितना बोलेगा, 8 हो गया, लेकिन फिर भी 8 2 10 हुआ ना, अभी एगो बच्चल है। तीसरा में लिखेंगे 18, लेकिन 18 कहाँ लिखेंगे पगलवा, 11 गो था, 10 को ख़त्म कर दिया तो 18 लिखेंगे यहाँ पर ना। कितना लिखाएगा, 1। कितना लिखाएगा, 1। समझ आया ना। इसी प्रकार ये क्या होगा, 2 हो जाएगा, 8 होगा, 10 खत्म हो गया तो होगा 2। क्या होगा, 2। यहाँ हो जाएगा 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, पूर गया ना। 2 8 10 10 3 13, यहाँ चाहिए 18, लेकिन 18 इसके पास है कहाँ, मैक्सिमम 18 होना चाहिए, लेकिन बचा 3 है तो 3 लिख दिए। यहाँ होगा 2 8 4, यहाँ हो जाएगा 2 8 5, यहाँ हो जाएगा 2 8 6, यहाँ हो जाएगा 2 8 7, यहाँ हो जाएगा 2 8 8। अब बोलेंगे कौन बता, सोडियम क्या धातु का धातु है, तो बोला कहेगा 2 पहला में, दूसरा में 8 10 हो गए, 18 लिख दें। छटांग मारेंगे तो मुड़िया घुट जाएगा उधर पर, डिब्बल कहेगा, पढ़ना लिखना तो कुछ है ना। चलो यहाँ ध्यान दो। अब बोलेंगे तो सोडियम धातु का धातु, तो यहाँ पहचान, यहाँ देख, अंतिम कक्षा में अगर 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा तो क्या होगा, धातु। क्या रहेगा, धातु। बताए धातु का धातु है, जल्दी बता। अगर अंतिम में 4 रहेगा तो क्या होगा, धातु। अगर अंतिम में 5 6 7 या 8 है तो क्या होगा, ओ धातु। ये उपधातु, ये ओ धातु। बताए धातु का धातु, तो सिंपल बोलेंगे, सिंपल क्या बोलेंगे, बोलेंगे ये क्या है, धातु। क्या है, धातु, क्योंकि अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, अंतिम कक्षा में, और अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन पाया तो उसे बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। पूछेगा बता सोडियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है, कितना है। और अंतिम वाला अगर छोड़ देंगे, अंतिम वाला अगर, तो जो बचेगा उसे बोलते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। तुम नाम पढ़ा होगा, कोर इलेक्ट्रॉन नाम पढ़ा होगा, पढ़वे नहीं किया पहला, तुम लोग को बोलने से फायदा है, पढ़ा है, तुम पढ़ा है, तुम भी नहीं पढ़ा है, तुम लोग को पढ़ा है, सब लोग बंद है, तुम लोग पढ़ा है, तो लोग कमेंट करके जवाब देना, ठीक है ना। तो जो अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है वो उसे बोलते हैं संयोजी। क्या बोलते हैं, तो इसका सोडियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन 1, मैग्नीशियम का, एल्युमिनियम का संयोजी, सिलिकॉन का संयोजी, फास्फोरस का संयोजी, और सिलिकॉन का संयोजी, ना ये सल्फर का संयोजी, क्लोरीन का संयोजी और आर्गन का संयोजी 8। समझ आ गया ना। और संयोजी को हटा देंगे, यानी अंतिम वाला हटा देंगे, बोलेंगे साइड लग, ठीक है, लात मार के उसको हटा देंगे, और जो बचेगा वो हो जाएगा कोर इलेक्ट्रॉन। क्या हो जाएगा, तो सोडियम का भी 10 से बचा है, मैग्नीशियम का भी 10 बचा है, एल्युमिनियम का भी 10 बचा है, सिलिकॉन का भी 10 बचा है, फास्फोरस का भी 10 से बचा है, सल्फर का भी 10 से बचा है, क्लोरीन का भी 10 से बचा है, आयरन का भी 10 से बचा है। तो ये सब क्या है, ये सभी हो गया कोर इलेक्ट्रॉन। क्या हो गया, समझ तो लोग आया। चलो तो ये बता धातु का धातु, धातु ये बता, धातु का धातु, धातु ये बता, धातु
ई कौन, ये कौन, उपधातु। क्या हो गया, उपधातु। ये कौन, ओ धातु। क्या होगा, ओ धातु। ये कौन, ओ धातु। क्या होगा, ओ धातु। ये कौन, ओ धातु। क्या हो गया, ओ धातु। ये कौन, ओ धातु। थोड़ा हम परिचय दे रहे हैं, ऐसे सब ये सब नॉर्मल वाला चीज़ है, लेकिन तुम लोग को अगर धातु या धातु नहीं आनेगा तो क्या करेगा पढ़ के, ठीक है ना। तो थोड़ा परिचय दे रहा है। तो चलो ये हो गया। अब तुम लोग नौवें में पढ़ा होगा तुम लोग संयोजकता। क्या पढ़ा होगा, संयोजकता पढ़ा ना मुमकिन है। संयोजकता क्या किसे कहते हैं, तो संयोजकता जो संयोजकता पता रहेगा तभी तुम लोग जो है कोई तत्व का कोई यौगिक का निर्माण कर सकेगा। जैसे हम बोलते हैं क्या, जैसे हम बोल दिए यहाँ पर बोल दिए सोडियम और सल्फेट जो है रिएक्शन किया तो क्या बनेगा। तो हम जानते हैं कि सोडियम का संयोजकता कितना होता है, इसका होता है एक। कितना होता है, एक होता है। और सल्फेट का कितना होता है, 2 होता है। तुम्हें पता है नमम तुमने पढ़ा होगा, इधर और इधर दोनों अदला बदली तो होता है क्या, तो हो जाएगा Na2SO4। तो संयुक्ता किससे बनता है, तो संयुक्ता से बनता है यौगिक। क्या बनता है, तो संयुक्ता निकालने का सिंपल तरीका क्या है पता है। अगर अंतिम में 1 इलेक्ट्रॉन हो, 2 इलेक्ट्रॉन हो, 3 इलेक्ट्रॉन हो, 4 इलेक्ट्रॉन हो, यानी संयोजित इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 हो तो संयुक्ता वही होता है, संयुक्ता वही। तो अगर यहाँ हम संयुक्ता लिख दें, क्या लिख दें, संयोजकता। संयोजकता को बोलते हैं वैलेंसी। क्या बोलते हैं, वैलेंसी अगर लिख दें, वैलेंसी अगर लिख दें तो अगर अंतिम में 1 2 3 या 4 हो, अंतिम में 1 2 या 3 या 4 इलेक्ट्रॉन हो तो संयुक्ता वही होता है, संयुक्ता वही। तो बता इसका संयुक्ता कितना होगा, 1 हो जाएगा। सोडियम का 1 हो जाएगा। मैग्नीशियम का कितना होगा, 2 हो जाएगा। एल्युमिनियम का कितना होगा, 3 हो जाएगा। इसका 1, इसका 2, इसका 3, इसका कितना होगा, 4 हो जाएगा। इसका पूछेंगे तो मानेंगे चटास ना घुलट जाएगी। अभी हम क्या बोले थे, अगर अंतिम में 1 हो, 2 हो, 3 हो या 4 हो तो संयुक्ता वही होगा। फास्ट बोले थे। अगर 4 से आधा, 4 से ज़्यादा, 4 से ज़्यादा यानी 5 हो, 6 हो, 7 हो या 8 हो, ठीक है, मैक्सिमम 8 तक होता है। तो 5 हो, 6 ये हो, या 7 हो या 8 हो, तब उससे संयुक्ता निकालने के लिए 8 में से घटा के लिखते हैं, 8 में से घटा के लिखते हैं। तो बताया इसको निकालना है तो क्या करेंगे, 8 में से घटा दो कितना, 3। कितना, 3। इसको निकालना है क्या करेंगे, 8 में से घटा दो कितना, 2। इसको निकालना है क्या करेंगे, 8 में से घटा दो कितना, 1। इसको निकालना है क्या करेंगे, 8 में से 8 घटा दो क्या, लड्डू। क्या हो गया, लड्डू। तो तुम लोग देखना संयुक्ता मैक्सिमम कहाँ तक होता है, 4। कहाँ तक होता है, देखो बढ़ा 1 2 3 4, फिर 4 से देखो घट गया, 3 2 1 0, फिर होगा 1 2 3 4, आगे हो जाएगा, समझ आ रहा है ना। फिर 1 2 3 4 के बाद हो जाएगा 3 2 1 0, इसी तरह चलते रहेगा। यानी मैक्सिमम 4 तक जाएगा, फिर हट के 0, फिर 1 2 3 4, फिर 4 3 2 1 0, इसी तरह चलते रहेगा। इसमें कोई दिक्कत है, हाँ। तो तुम लोग को परिचय था, कुछ 9 का परिचय था, ठीक है ना। ये सब जानना बहुत जरूरी था, ठीक है। धातु में कोई दिक्कत है पहचानने में, इससे पहचान लो, यम देख के पहचान लो। कुछ एग्जाम्पल ले दिए। उपधातु तो इतने फिक्स है, उपधातु इतना ही क्या है, फिक्स है। ये सब क्या है, धातु है, धातु भी बहुत कम है, ठीक है ना। तो ये सब ये दोनों याद रहेगा तो इससे पहचान लेगा, धातु नहीं पहचान जाएगा। अरे पहचान पाएगा तुम लोग। अब दूसरा तरीका है ये वाला, ठीक है। और ये वाला है नियम। ये क्या है, ये नियम है, नियम से पहचान लो, उससे बता दिए। जल्दी इतना छाप, उसके आगे बढ़ते हैं। धातु का देखेंगे भौतिक गुण, फिर देखेंगे रासायनिक गुण, देखेंगे फटाफट निकल जाएंगे, ठीक है ना। तो जल्दी करो, तुम लोग अच्छा लगता है लाइक से सब्सक्राइब करो। और स्कूल जाता है तो पगल भाई खाली इन्हें कि अपने पढ़ना है, बोलना है कि जलना ना है। जलेगा तो क्या होगा, खुद ही जल जाएगा। तो दूसरा को भी बताना है इन्हें कि दोस्तों को बता देंगे तो वो पढ़ लेगा, ऐसा नहीं सोचना है, ठीक है ना। हाँ पढ़ेगा वो भी तो टक्कर चलेगा, ठीक है, लेकिन बताना है। क्योंकि बताने से क्या होता है, ज्ञान बढ़ता है। अगर उसी तरह सोचते हैं कि तुम लोग को बता देंगे फ्री में, झूठों पर फ्री में बता रहे हैं तो फालतू में हो जाएगा ना। लेकिन बता रहे हैं ना, चलो तो यहाँ छापो। चलो एक चीज़ और लिख देते हैं तो तुम लोग बाद में भूल जाएगा, कॉपियाँ लिखेगा भूल जाएगा। इसे क्या बोले जल्दी बता दे। ये जो अंतिम कक्षा में इसे क्या बोले थे, संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या बोले थे, लिख देते हैं तो तुम लोग बाद में कॉपियाँ खोलेगा, बोलेगा कौन चीज़ है तो पता नहीं चलेगा। बोलेगा ये सब पूछेंगे जिलेबी के रसगुल्ला है तो कुछ नहीं पता चलेगा। ये जो बच गया है, ये जो बचा है ये वाला, ठीक है ना। चलो इसको भी घेर देते हैं। ये जो बच गया है यानी जो बच जाता है अंतिम वाला छोड़ के जो बच जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे बोलते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। कोर इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। चलो छाप लो जल्दी। चलो यहाँ ध्यान दो। अब यहाँ ध्यान दो। अब पढ़ने जा रहे हैं धातु एवं अधातु का विशेषता। धातु एवं अधातु का एल पगली, यहाँ ध्यान देना। जितना थोड़ा बेसिक था धातु धातु के बारे में सब बेसिक बता दिए हैं। इससे क्वेश्चन आता जो बताए थे। अब रहता है धातु एवं धातु का विशेषता, जो डायरेक्ट तुम लोगों को क्वेश्चन आ जाता है। आएगा 2 नंबर, ये डायरेक्ट 5 नंबर का आएगा, ठीक है। देखेंगे क्या धातु एवं धातु का विशेषता। धातु एवं अधातु, मेटल एवं नॉन मेटल की विशेषताएँ।
क्या देखेंगे, विशेषताएं उसका देखेंगे हम, आँख कान नाक खोल के सब समझ, ठीक है ना। ऐसे तुम लोग जो बोले थे देखने के लिए देख रहा है ना, जो मतलब छूट गया है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, तुम देख रहा है। हाँ, फिजिक्स में चैप्टर नंबर कहाँ तो 2 तक हो गया, साथ ही बायोलॉजी में 3 तक हो गया है, और केमिस्ट्री में 3रा पढ़ा रहे हैं। ऐसे तो पूरा पढ़े ले हैं, क्लास 10 का और सब्जेक्ट जिसमें लिखा होगा उसमें जाएगा तो पूरा सिलेबस तुम लोग को मिल जाएगा। दोबारा मतलब बता रहे हैं कि सब पढ़ा नहीं है, देख लेना, ठीक है ना। और SST तो क्यों नहीं पढ़ा होगा, हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स ही पढ़ा। हिस्ट्री में चैप्टर 2 तक है, ज्योग्राफी में भी चैप्टर 2 तक करवा दिए हैं, और सिविक्स में 1 है, इकोनॉमिक्स में 1 है, ठीक है ना। सिविक को इकोनॉमिक्स बहुत जल्दी खींचेंगे क्योंकि वहाँ तक 1 हुआ है। और हिंदी देखा, हिंदी व्याकरण जो है लगभग तुम्हारा ख़त्म है। संस्कृत व्याकरण जो है पहले पढ़ाए थे, अभी नहीं पढ़ाए थे। और हिंदी में हिंदी का बुक भी पढ़ाया हुआ है, देख लेना। तो जितना फास्ट लिखो सकता उतना लिख लो, बहुत सारा चीज़ पढ़ा दिया, ठीक है ना। क्योंकि तुम लोग खाली यहाँ क्या पढ़ते हैं तुम्हें पता है, 100 नंबर के मैथ पढ़ लेगा, और वो उसके बाद साइंस में भी ज़्यादा नहीं पढ़ेगा, तो फिजिक्स पढ़ लेगा, तो केमिस्ट्री पढ़ लेगा। अगर आप 500 नंबर का एग्जाम होता है, सोचेगा हमको 400 नंबर प्लस लाना है, तो कहाँ से आएगा। खाली फिजिक्स पढ़ ले, केमिस्ट्री पढ़ ले, फिजिक्स और केमिस्ट्री मिला दो, 80 नंबर का होता है, एग्जाम होता है। तो 80 में मान लो कि इधर पर तुम 50 नंबर पढ़ लिया, तो 100 और 50 150 नंबर के पढ़ता है एग्जाम, जैसा जाता देने 500 नंबर के, ये कौन अथी है। पढ़ना तो सब ने पड़ेगा। तुम लोग क्या पढ़ता है, खाली मैथ है ना, साइंस पढ़ता है, तो 150 नंबर का पढ़ता है, जाता है एग्जाम देने, कहाँ कितना जाता है, 500 का जाता है, तो कहाँ से थी होगा तुम लोग, टॉप कहाँ से करेगा। तो पढ़ना है सब है, ठीक है ना। क्योंकि 10वां में सब देता है पढ़ने के लिए, A to Z पढ़ो, और ये जब सब तुम पढ़ लेगा तो याद रखना, कंपटीशन में कोई दिक्कत, 10वां तक जो सब कुछ पढ़ लिया, साइंस SST या वगैरह सब कुछ जो पढ़ लिया, उसको आगे कभी प्रॉब्लम ना होगा, ठीक है। उसके बाद फिर 11 में जाएगा तो जो अच्छा लगता है वो अपना चुनता है, SST अच्छा लगा कि साइंस अच्छा लगा, जो अच्छा लगता है वो चुनता है। तो जैसे धातु एवं धातु की विशेषता है, धातु एवं धातु की विशेषताएं, ठीक है ना। जिसमें 2 विशेषता देखेंगे, इसको 2 भाग में बांटते हैं। कितना में बांटते हैं, एक बोलते हैं भौतिक विशेषता, क्या बोलते हैं, भौतिक विशेषताएं, भौतिक विशेषताएं, ठीक है ना। और एक को बोलते हैं रासायनिक विशेषताएं, क्या बोलेंगे, यानी विशेषताओं को भी 2 भाग में बांट के पढ़ेंगे। एक को भौतिक, एक ठो रासायनिक। एक ठो भौतिक, एक ठो भौतिक मतलब समझ रहा है, भौतिक मतलब वैसा विशेषता जिससे हम देखते साथ बता दें, जिसको हम देखते साथ बता दें, उससे बोलेंगे क्या बोलेंगे, भौतिक। क्या बोलेंगे, भौतिक बता देंगे। जैसे कोई आदमी तुम लोग देखा, उसको देखते साथ बता देगा मोटा है कि पतला है कि लंबा है कि नाटा है, ठीक है, बता देगा देखते साथ। अरे बता पाएगा कि नहीं, हाँ तुम लोग नहीं है ना। तो कोई आदमी देखे मोटा है कि पतला है कि लंबा है कि नाटा है कि गोरा है कि काला है, सब बता देंगे, उसके बारे में देखते साथ बता देंगे। तो ये क्या हुआ, ये हुआ भौतिक। क्या हुआ, लेकिन वो बताओ गुस्सेला है कि शांत स्वभाव के है, ठीक है ना, बदमाश है कि अच्छा है, इसे बता सकते हैं। ये सब नहीं, जब तक उसके साथ नहीं रहेंगे, उसके साथ मिलजुल नहीं रहेंगे, ठीक है, मिलजुल कर नहीं रहेंगे, तो उसके बारे में हम बता रहे हैं, तो स्वभाव के बारे में नहीं बता सकते, उसके गुण के बारे में नहीं बता सकते हैं। ये वो रासायनिक। क्या हुआ, तो जो देखते साथ बता देंगे क्या हुआ, भौतिक का जो मतलब बताने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, ठीक है, रिएक्शन करवाना पड़ेगा। उससे बोलेंगे क्या रिएक्शन में, तो समझ रहा, उससे तुमको दोस्ती करना पड़ेगा, तो कुछ दिन रहेगा तो जान जाएगा कि कंजूस भी है, जान जाएगा ना। तो क्या है, रासायनिक। क्या है, रासायनिक। चलो तो यहाँ देखते हैं, पहले देखते हैं भौतिक। क्या देखते हैं, भौतिक देखते हैं। चलो हम देखो दोनों साथ ही साथ पढ़ेंगे तो ज़्यादा सुविधा होगा यार करने में। धातु और धातु की अगर तुलना करके पढ़ लिए तो सुविधा होगा यार करने में। एक बार धातु पढ़ेंगे, एक बार धातु पढ़ेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। धातु और धातु के साथ लेके चलते हैं, अंतर भी हो जाएगा और याद भी हो जाएगा। तो एक तरफ लिखो धातु, क्या लिखो, धातु की भौतिक विशेषताएं, भौतिक विशेषताएं, ठीक है ना। और एक तरफ लिख देंगे धातु की, हम पढ़ने में हम सुविधा हो, फटाफट पढ़ लें, ठीक है ना। क्या धातु की हो गया। स्कूल में अभी क्या पढ़ा रहा है तुम लोग के, धातु या धातु पढ़ा रहा है, समझ ना आया, समझने की कोशिश करेगी तब ना। SST में तुम लोग का उसके लिए पूछता है तो खाली मुँह नहीं ताकता है, जवाब हुआ देता है कि नहीं कि मुँह ताकता है। और धातु की भौतिक विशेषताएं, धातु की भौतिक विशेषताएं, ठीक है ना। धातु की भौतिक विशेषताएं हो जाएगा। तो पहला विशेषता क्या लिखेंगे, देखो पहला विशेषता क्या बोलेंगे, तो सिंपल पहला विशेषता बोल देना है कि इसका जब इलेक्ट्रॉनिक, धातु का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो उसका अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1 2 3, आगे बताते हैं। तो लिखना है कि इनके अंतिम कक्षा में, क्या लिखना है, कि इनके अंतिम कक्षा, मेरा अंतिम कक्षा में नहीं, धातु का तो पढ़ाया है ना, तो इनके अंतिम कक्षा में, इनके अंतिम कक्षा में। बता इसको जानने के लिए हम क्या रिएक्शन करवाना पड़ा, अरे अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन जानने के लिए कोई रिएक्शन करवाना पड़ा, बस ऐसे जान गए थे। तो भौतिक है, क्या है, भौतिक विशेषता है, ठीक है ना। तो इनके अंतिम कक्षा में, 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होता है, 3 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, 3 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, 3 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। देखो हम कितना आराम से लिखेंगे, बता इसका क्या लिखेंगे, इसमें क्या लिखेंगे अली बता, इसके अंतिम कक्षा में, इसके अंतिम कक्षा में, इसके अंतिम कक्षा में
5, 6, 7 या 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जब लिखते हैं बताया था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ लिख के, ठीक है ना। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और एक ठो होता है, थोड़ा उसको भी और तोड़ेंगे। ये हम कक्षा में तोड़े थे, और कक्षा को जब सब कक्षा में तोड़ेंगे, ठीक है, तब वो होता है 1s2, 2s2, ठीक है, 2p6, ये सब होता है, ठीक है ना। कक्षा को, के को, एल को, एम को, एन को, ये सब क्या है, कक्षा क्या है। इसको तोड़ते हैं उपकक्षा में, तो SPDF। जैसे तुम लोग को जो है कक्षा, तुम लोग को क्लास में क्या है, कक्षा है 9 और 10, 9 और 10 के लिए तो ये रूम है कि ना, उसमें भी सेक्शन है ना। तो कक्षा हो गया, कक्षा को बांटे हैं सेक्शन यानी उपकक्षा में बांटे। उसी प्रकार ये क्या है, कक्षा, ये क्या है, उपकक्षा, क्या है, उपकक्षा है, ठीक है ना। के में जो होता है इसका S होता है, एल में जो है दो गो होता है, एल का जो है उपकक्षा 2 होता है, वो होता है S, एक होता है P। इसका 3 गो होता है, इसका होता है S, P और D, और इसका 4 गो उपकक्षा होता है, SPDF तीनों। तुम लोग का सेक्शन होता है ना उसी प्रकार, ठीक है। तो ये सब हम तुम लोग पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो फिर पढ़ लेना, ऐसे पढ़ाया हुआ है, ठीक है। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का शॉर्ट ट्रिक भी बताया हुआ, 9वें वाला पढ़ाए हैं, शायद चैप्टर नंबर 3 है ना, परमाणु तथा अणु चैप्टर नंबर 3 है ना, देख लेना। चलो देखते हैं यहाँ क्या बताते हैं। इनके अंतिम कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। इसके अंतिम कक्षा में 5, 6, 7 या 8 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। बोले कैसे, तो कैसे हम बता दिए, नहीं बताए थे। अरे कैसे बता दिए, एग्जाम्पल नहीं लिखा दिया अभी हम। यहाँ एग्जाम्पल में लिखल था, यहाँ एग्जाम्पल लिखना जरूरी है कि ना, वो जो एग्जाम्पल लिखा था वही यहाँ चिपका देना है, ठीक है। चलो अगला क्या बोलेंगे। धातु जो है ना, धातु जो है विरुद्ध धनात्मक होता है। क्या होता है, धातु धनात्मक होता है, यानी बता धातु से करंट बहेगा, ले लेना, ठीक है, लोहा ले लेना और जाके इसमें सटा देना तरिया में, देखना पता चल जाएगा, राम नाम सत्य बोल जाएगी, ठीक है ना। तो धातु से करंट बहता है, धातु से करंट बहता है, चाहे लोहा हो, सोना हो, चांदी हो, तांबा हो, एल्युमिनियम हो, कोई भी धातु हो, सबसे करंट बहता है। न विश्वास हो रहा है तो आजमा लेना जाए, ठीक है ना। घर में जाना और तरिया अगर नहीं मिलेगा तो अथिया क्या बोलता है, जैसे पलखा खोजता है ना, उसी में पकड़ के हाथा से घुसा देना, तथिया लोहा घुसा देना, ठीक है ना, पता चल जाएगा, ठीक है। तो लोहा घुसा देना, कुछ भी धातु घुसा देना। धातु क्या होता है, धातु विरुद्ध धनात्मक होता है। क्या होता है, धातु विद्युत का धनात्मक होता है। क्या होता है, धातु विरुद्ध धनात्मक होता है, यानी विरुद्ध धनात्मक तो समझा, विरुद्ध उसमें बहेगा, धनात्मक मतलब इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा। धनात्मक मतलब इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर, धातु जो है एकदम दानी होता है। क्या होता है, धातु जो है पूरा अमीर होता है और उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी ना है, हम कहेगा ले ले, हम दान करेगा। क्या करेगा, और दान क्यों करेगा, तो अभी इतना डिटेल में बताने का टाइम ना है। इलेक्ट्रॉन धातु का दान करता है, जो दान करेगा उसको बोलेंगे धनात्मक। क्या बोलेंगे, और जो भिखारी के रूप में इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन को जो ग्रहण कर लेगा उसको बोलेंगे ऋणात्मक। क्या बोलेंगे, तो धातु है दान करने वाला, धनात्मक है, और धातु है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाला, यानी भिखारी रूप में काम करेगा तो ऋणात्मक है। क्या है, तो धातु में क्या लिखेंगे क्या, तो धातु में लिखेंगे अधातु। क्या लिखेंगे, अधातु विद्युत ऋणात्मक होता है। क्या होता है, विद्युत ऋणात्मक होता है, विद्युत ऋणात्मक होता है, ठीक है ना। अधातु क्या होता है, विद्युत ऋणात्मक होता है। लेकिन इसमें अपवाद याद रखना, अपवाद क्या रखना है, अपवाद समझ रहे हैं तुम लोग। जैसे तुम लोग को बोलेंगे क्या, कहेंगे हम यार के क्या जाना, होमवर्क बना के जाना है, तो कितना लोग बना के आएगा, कितना लोग कितनों पिटेंगे, कितनों लतिया देंगे, कितनों गधा बैल भैंस कितनों बोल देंगे, लेकिन वो बनाएगा ना, यानी वो अपवाद है। क्या है, अपवाद है, कितनों लतियाएंगे नहीं सुधरेगा। उसी प्रकार ये भी अपवाद है। सब धातु क्या है, सब अधातु जो ऋणात्मक है, लेकिन एक अपवाद है हाइड्रोजन। क्या है, हाइड्रोजन जो है ये क्या है, तो ये विरुद्ध धनात्मक होता है। क्या होता है, विरुद्ध धनात्मक होता है, यानी हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना चाहिए, लेकिन बोलेगा इलेक्ट्रॉन हम ग्रहण नहीं करेंगे, इलेक्ट्रॉन हम ग्रहण नहीं करेंगे। ये भी दाने देता है। क्या देता है, दाने देता है, तो इसका भी क्या है, ये अपवाद है। क्या है, अपवाद है, ठीक है ना। तो अपवाद पूछता है, याद रखना। अगला क्या बोलेंगे, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, धातु एवं धातु जो होता है ना, धातु विद्युत एवं उष्मा का सुचालक होता है। क्या होता है, धातु विद्युत एवं उष्मा का सुचालक होता है। धातु में करंट मारेंगे, फटाक से ना सराक से ना बहेगा। अभी तुम लोग को एग्जाम्पल देवे कि जाकर घर में प्रयोग कर लेना, और उसमें जो है मतलब ताप भी देंगे, उष्मा भी देंगे, तो फटाक से ना बहेगा। तुम लोग देखना घर में कुछ गर्म करता होगा, भुट्टा उट्टा पकाता होगा, तो उधर पका रहा है, यहाँ धीरे धीरे गर्मियाँ का तुम्हारा हाथा तक आ जाता है, आता है कि नहीं। तुम मान लो कोई बर्तन को गर्म कर रहे पेन दिया को, लेकिन गर्मियाँ ऊपर भी आया तो ऊपर जो तुम लोग क्या करता है, कपड़ा से पकड़ता है ना। क्यों पकड़ रहे कपड़ा से, क्योंकि गर्म कर रहे थे नीचे, लेकिन वही उष्मा जो है बहते बहते कहाँ आ गया, ऊपर। क्या आ गया, यानी धातु में क्या होता है, तो उष्मा और विद्युत दोनों बहता है। बहेगा तो बोलेंगे सुचालक। क्या बोलेंगे, बहेगा तो सुचालक, नहीं बहेगा तो कुचालक, बहेगा तो सुचालक, नहीं बहेगा तो कुचालक, ठीक है। धातु में बहता है, जल्दी बता दो, तो बोलेंगे धातु। क्या बोलेंगे, बोलेंगे धातु, धातु विद्युत, धातु विद्युत एवं उष्मा का, उष्मा का, विद्युत एवं उष्मा का सुचालक होता है। क्या होता है, सुचालक होता है, सुचालक होता है। लेकिन बता धातु में बहेगा,
अरातू में नहीं बहता है। अरातू में जितना भी गैस हो गया सब क्या अरातू, ऑक्सीजन, हीलियम, नाइट्रोजन, अगर इस समय अगर करंट बहता तो हवा क्या है, हवा गैसे है। और गैस है तो क्या अरातू है। तो तरिया जो तरिया से करंट तो हवा मारता, और हवा से हम लोग को मार देता, लेकिन मारता है क्या, नहीं मारता है। यानी जो अथी है, जो अरातू होता है वो विद्युत का कुचालक होता है। क्या होता है, तो लिखेंगे अरातू, क्या लिखेंगे, अरातू विद्युत एवं, अरातू विद्युत एवं उष्मा का क्या होता है, कुचालक होता है। उष्मा का कुचालक होता है। जैसे लकड़ी तुम ले लो, तो लकड़ी अगर लेगा, भींगा हुआ लकड़ी नहीं लेना, भींगा हुआ लकड़ी में पानी रहेगा तो पनिया रहेगा, तो पनिया से करंट बढ़ जाएगा और मार देगा झटका, ठीक है ना। सूखा लकड़ी ले लो और उससे टोका उतारता, टोका उतारते हैं ना, तो टोका उतारते करंट मारता है कि बिल्कुल नहीं मारता, क्योंकि लकड़ी में कार्बन होता है। क्या होता है, कार्बन क्या है, अरातू, क्या है, अरातू है, ठीक है ना। उसी प्रकार तुम लोग को बोलेंगे कि लकड़ी को ले लो, लकड़ी को हम एक सिरा गर्म करते हैं, दूसरा सिरा गर्मी पहुँचता है कि नहीं पहुँचता है, कहाँ पहुँचता है, अगर भले उसमें छेद रहेगा तो धुआं इधर से निकलेगा, लेकिन गर्मी पहुँचता है क्या, नहीं पहुँचता है, ठीक है ना। और याद रखना कार्बन के भी अंतिम कक्षम 4 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन वो अपवाद है, वो धातु ना होता है, धातु होता है, ठीक है। चलो ये क्या हो गया, ये हो गया। लेकिन इसमें लिखना अपवाद, क्या रखना है, अपवाद हर जगह है। जैसे तुम लोगों में अपवाद है, बोलेंगे ना आज आप 5-15 मिनट से पहुँच जा कि हम क्लास स्टार्ट कर दें, लेकिन तुम लोग सभी अपवाद इसमें है। अगर इतना अपवाद होता है, अपवाद होता है एकागो होता है, सोग में एकागो, लेकिन तुम लोग अगर के सभी अपवाद है। तो यहाँ पर बोलेंगे अपवाद, क्या बोलेंगे, तो अपवाद इसमें क्या है, ग्रेफाइट, क्या है, ग्रेफाइट। इससे इसके बारे में क्वेश्चन में बहुत बार पूछा गया है, बार बार पूछा जाता है कि बताओ वह कौन सा धातु होगा, कौन सा। अब बोले ग्रेफाइट क्या है, तो ग्रेफाइट जो पेंसिल का नोक, पेंसिल का जो नोक है वो क्या है, ग्रेफाइट, क्या है, ग्रेफाइट, ठीक है ना। उसमें तुम लोग करंट देना, ठीक है ना। एक तरफ एक तार को बांध दो, नोक से बांध दो, ऐसा करना। ऐसे यहाँ पर एक पेंसिल है, ठीक है ना, इसका ये नोक है, एक तरफ इसका तरिया में बांध दो नोक का, ठीक है ना। और एक तरफ जो है फिर इसको बैटरी से जोड़ दो, बैटरी से जोड़ दो, ठीक है। और एक तरफ यहाँ एक तरफ जो है इसको मतलब यहाँ पर कर दिए, और एक तरफ जो है यहाँ पर क्या करते हैं, दूसरा तार छोड़ यहाँ जोड़ देते हैं, और फिर इसको आगे बढ़ाएगा तो यहाँ से करंट बह जाएगा, यहाँ से करंट बह जाएगा, और इधर से भी बह के बोलबा यहाँ जल जाएगा, ठीक है ना। यानी इससे करंट बहता है, यानी इससे करंट बहेगा, लेकिन उतना नहीं बहता जितना धातु से बहता है, उतना नहीं बहता है। तो थोड़ा सा झटका मारेगा, थोड़ा सा क्या मारेगा, थोड़ा सा झटका मारेगा, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, तो बोले वो कौन सा धातु है जो विद्युत एवं उष्मा का सुचालक होता है। सुचालक क्या होगा, ग्रेफाइट, क्या जाएगा। ऐसा धातु क्या होता है, कुचालक, क्या होता है, कुचालक होता है। चलो अगला बोलेंगे, धातु बता, धातु को तानेंगे तो तनेगा, तो धातु तन्य होता है, क्या होता है, धातु में तन्यता का गुण पाया जाता है, धातु में तन्यता का गुण पाया जाता है, तन्यता का गुण। धातु को तानेंगे तो क्या होगा, तनेगा, क्या होगा, धातु में तन्यता का गुण पाया जाता है, तभी तुम लोग बना लेता है। सोना एकदम इतनी नहीं लेगा, एकदम नाक वाला कान वाला एकदम बना लेगा, ना बना लेता है। सोना चांदी जितना भी है सब बनता है, नाक वाला कान वाला गहना जितना भी बनता है सब क्यों बनता है, क्योंकि उसमें धातु में तन्य का गुण पाया जाता है, तन्यता का गुण पाया जाता है। तुम लोग को पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा तन्य धातु कौन होता है, तो सोना होता है, कौन होता है। लेकिन धातु को जैसे टानेंगे ना, पगलवट टनेबे नहीं करेगा, टूट जाएगा, क्या होगा, धातु टूटेगा ना। धातु टूटेगा कब, जब इसको मैक्सिमम टान देंगे, अब बोलेगा बस कर बस कर बस कर, तुम कहेगा ना बस नहीं करेंगे तो बोलेगा टूट जाएंगे, क्या हो जाएगा। लेकिन धातु को जैसे टानेंगे उससे हमारा कचा क्या हो जाएगा, और पहले तुम टान नहीं पाएगा धातु, लेकिन टानेंगे तो क्या होगा, टूट जाएगा, क्या होगा। ऐसे मान लो कुछ भी ले लो, कोयले है, कोयला क्या है, कार्बन का बना हुआ है, ठीक है, कार्बन क्या धातु है, तो उसको तो टान के लंबा कर दे, लंबा होगा क्या, नहीं, क्या होगा, टूट जाएगा, क्या होगा। अब बोले उसको टानिए नहीं पाता, टान नहीं पाता अलग बात है, लेकिन उसको अगर उसको टानेंगे तो क्या होगा, वो टूट जाएगा, क्या होगा, टूट जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगला लिखेंगे क्या, तो अगला लिखेंगे कि और धातु में क्या लिखेंगे, अधातु में तन्यता का गुण, तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है, ठीक है ना। जैसे इसमें याद रखना, इसमें एक याद रखना सोना, क्या लिखना, पूछेगा सर्वाधिक तन्यता, सर्वाधिक तन्यता, सर्वाधिक तन्यता किसका पाया जाता है, तो सर्वाधिक तन्यता होता है सोना, किसका होता है, सोना का होता है। सोना बोलते हैं AU, क्या बोलते हैं, इसका परमाणु संख्या होता है 79। AU क्यों बोलते हैं, क्योंकि सोना का लैटिन नाम होता है ओरम, क्या होता है, तीनों नाम पढ़ा होगा। सोडियम को बोलते हैं नेट्रियम, पोटेशियम को बोलते हैं कैलियम, सोना को बोलते हैं ओरम, चांदी को बोलते हैं अर्जेंटीनम, टंगस्टन को बोलते हैं वोल्फ्रम, ठीक है, ये सब तीनों नाम पढ़ा होगा। इस सब लैटिन नाम है, क्या है, लैटिन नाम है, ठीक है ना। शीशा को बोलते हैं प्लम्बम, मरकरी को बोलते हैं हाइड्रागिरम, ये सब लैटिन नाम है। तो ये क्या है, सर्वाधिक तन्यता कौन है, सोना। सोना अगर तुम 1 ग्राम लिया तो उसको खींच के, तो तुम जो है ना, सोना को अगर 1 ग्राम ले लो और उसको खींच के जो है तुम लोग 2 किलोमीटर मैक्सिमम तार बन सकता है। कितना बन सकता है, 2 किलोमीटर। समझ ले कि 1 ग्राम अगर सोना लेंगे तो 2 किलोमीटर लंबा तार खींच देंगे, ठीक है ना। और इतना पतला होगा कि दिखाई भी नहीं देगा, लेकिन 2 किलोमीटर खींचा जा सकता है। इसलिए सबसे ज़्यादा तन्य कौन है, सोना, क्या है। तुम सोना में देखना एकदम नाक वाला कान इतना छोटा छोटा मिलेगा, कुछ कहने का नहीं मिलता है ना।
और उसमें देखना कुछ मतलब और सजाया हुआ रहेगा, इससे ऐसे करके छोटा थोड़ा करके सजाया रहता है। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा तन है, जितना छोटा छोटा चाहेगा उतना छोटा इससे गहना बन जाता है, ठीक है, सोना से। क्या बनता है? सोना से, ठीक है ना। चलो अगला देखेंगे, तो ये हो गया क्या? ये हो गया तन होता है। अगला देखेंगे तो क्या बोलेंगे? अगला बोलेंगे धातु जो होता है ना आघात वर्धनीय होता है। क्या होता है? धातु में आघात वर्धनीयता, क्या बोलेंगे? धातु में आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। का गुण? अब बोलेगा ई क्या है? ई कौन सी आ गया? आघात वर्धनीयता। तो आघात वर्धनीयता क्या है? ओ मतलब नहीं, ओ मतलब नहीं, घात मतलब चोट, घाट मतलब, अब वर्धनीयता मतलब होता है सहन करने वाला। यानी जो है मतलब ना, ये क्या करेगा? आघात मतलब क्या करेगा? जब उसको मारेगा पीटेगा इसको तो क्या करेगा? उसको जो है सहन कर लेगा। क्या कर लेगा? सहन कर लेगा, ठीक है। तुम लोग को मारेगा पीटेगा सहन करेगा? हाँ, चल बताओ। जो सहन कर लेगा हो जाएगा धातु। क्या जाएगा? तुम लोग सहन नहीं करेगा, अभी हम मारेंगे तो सहन नहीं करेगा। हाँ, तो डिपेंड करेगा कौन मारता है, डिपेंड करेगा कौन मारता। टीचर मारेगा सहन कर लेगा, आपको तुम्हारा दोस्त वाला के डंगा दिया लतिया दिया तो सहन करेगा? नहीं करेगा। तो टीचर मारेगा सहन करके बन जाएगा, तो लोग धातु क्या बन जाएगा? धातु बन जाएगा, ठीक है ना। और जब कोई दूसरे को मारेगा तो सहन नहीं करेगा, बन जाएगा धातु। तो क्या बन जाएगा? धातु बन जाएगा। तो यहाँ दो तरह होता है, ठीक है ना। यहाँ ध्यान दो, धातु में आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। क्या पाया था? आघात वर्धनीयता का गुण पाया था। ये आघात वर्धनीयता मतलब होता है चोट को सहने वाला, चोट को सहने वाला। और जब देखा था कि मानव देखा था कि चोट को सह लेता है, जिसको इतना पिटा कि चदरा बना दिया। क्या बना दिया? ले, चोट को सहन कर लिया तो मानव उसका यूज करने लगा कि चलो इस चोट को सहन कर रहा है तो उसका बनाता है चदरा। क्या बनाते हैं? चादर नहीं बोल रहा, चदरा बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? यानी पीट पीट कर फैला दिया। क्या किया? फैला दिया, बना दिया चदरा। क्या बना दिया? चदरा बना दिया। तुम लोग घर में रहता है ना, दरवाजा जो होता है लोहा हुआ क्या होता है? चदरे का बना होता है, पतला एकदम होता है, वो क्या चदरा बना हुआ है। करकट जो होता है वो क्या किसका बना हुआ है? चदरा का बना हुआ है, ठीक है ना। तो धातु में आघात वर्धनीयता गुण पाया जाता है। और धातु बोलेंगे चलो तुमको जब थोड़ा पीट के देखते हैं, ये कहेगा हमारा जैसे पीटेगा सब टूट जाएगा। कौन सी वो? ये बोलेगा जैसे हमको पीटेगा वैसे हम क्या टूट जाएंगे, मेरे में आघात वर्धनीयता गुण नहीं पाया जाता। कौन बोलेगा? धातु। कौन बोलेगा? तो आधातु में जो है ना, आधातु में आघात वर्धनीयता, आघात वर्धनीयता का गुण, आघात वर्धनीयता में तथा चोट को सहन करने वाले। डाट पूछेगा कि आघात वर्धनीयता क्या है, तो बोलना कि चोट को सहन करने वाले के गुण को, वैसा तत्व जिसमें चोट के सहन करने का गुण पाया जाता है आघात वर्धनीयता कहते हैं। एग्जाम्पल में धातु, एग्जाम्पल में धातु। तो धातु में आघात वर्धनीयता का गुण नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। जब बता आघात वर्धनीयता का गुण नहीं पाया जाता है तो क्या पाया जाता है? तो जब धातु को हम पीटेंगे तो हो जाएगा चूर चूर। क्या जाएगा? कोयला है कार्बन का बना, कोयला को एकदम पीट दे। क्या कर? एकदम पीट दे, पीट जैसे पीटेगा बोलेगा चूर हो गई। कौन चूर हो गई? फैलेगा वो क्या? जल्दी बताओ। नहीं फैलेगा वो क्या होगा? चूर। क्या जाएगा? तो चूर को बोलते हैं भंगूर। क्या बोलते हैं? चूर को क्या बोलते हैं? तो बोलेगा भंगुरता का गुण किसमें पाया जाता है? धातु का धातु अधातु। क्या बोलेंगे? तो गुण नहीं, तो इसमें आघात वर्धनीयता का गुण नहीं पाया जाता है, बल्कि मतलब इसमें मतलब किसमें? और धातु में इसमें भंगुरता का गुण पाया जाता है। किसे पाया जाता है? भंगुरता का गुण पाया जाता है। भंगुरता का गुण पाया। और भंगुरता मतलब क्या होता है? भंगुरता मतलब होता है चूर चूर हो जाना, चूर चूर हो जाना, ठीक है ना। और धातु जो है आघात वर्धनीयता गुण पाया जाता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं? इसलिए इससे क्या बनाता है? पीट पीट कर एकदम पीट कर क्या बनाते हैं? चदरा। क्या बनाते हैं? चदरा बना देते हैं। क्या बनाते हैं? चदरा बना देते हैं। बनाया जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत है? वो पढ़ लेना, जाता है लिखल है। चलो तुम लोग को लिखिए देते हैं, जाता है। कोई दिक्कत है? चलो आगे पढ़ेंगे। तो आगे क्या देखेंगे बताओ? आगे जब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो बताओ धातु जो है कठोर होता है कि मुलायम होता है? धातु जितना भी देखेगा, लोहा है, सोना है, चांदी है, तांबा है, एल्युमिनियम है, जिंक है, जितना भी देखेगा अगल बगल में सब क्या है? कठोर। क्या है? कठोर है, ठीक है ना। लोहा देखा तुम लोग कठोर है कि मुलायम है? ऐसा नहीं कि लोहा के लिए बोलेंगे तुमको हम लुका भी हम दबा के बना देते हैं, गोल है तो तुमको चपटा कर देते हैं, ऐसा है क्या? ना, दबाएगा उसको नहीं दबाएगा, ठीक है। तुम ही दबा जाएगा, ठीक है। तो धातु क्या है? तो धातु प्रायः कठोर होता है। धातु क्या होता है? धातु प्रायः कठोर होता है। क्या होता है? कठोर होता है। ये धातु जितना भी सब क्या कठोर क्या होता है? कठोर होता है। लेकिन कुछ धातु ऐसा भी जो मुलायम होता है, लेकिन वो एक आध दुगो है। धातु सब मिला कितना है? तो लगभग धातु सब मिला के कितना है? तो लगभग सब धातु मिला के तुम लोग को जो है 90 प्लस होगा, ठीक है ना। लेकिन एक आध दुगो मुलायम है। तो अपवाद क्या है? अपवाद। तो अपवाद याद रखना, क्योंकि अपवाद से क्वेश्चन पूछता है। किससे पूछता है क्वेश्चन? अपवाद से। किससे पूछता है? अपवाद से पूछता है, ठीक है ना। तो अपवाद से क्वेश्चन पूछेगा तो देखिए मुलायम कौन होता है? तुम्हारा सोडियम। क्या होता है?
सोडियम मुलायम होता है। क्या होता है? सोडियम इतना मुलायम होता है कि इसको चाकू से काटेगा ना, कट जाएगा। ठीक है, तो तुम लोग को अगर बर्थडे बनाना होगा तो केक नहीं लाना, सोडियम को लाना, ऐसे काट देना और उसको खिला देना सबको। ठीक है ना, तो सोडियम इतना मुलायम होता है कि क्या होता है कि चाकू से कट जाएगा, चाकू से कट जाएगा, तो होता है सोडियम। क्या होता है? और लिथियम भी मुलायम होता है, लिथियम भी मुलायम होता है। ठीक है ना, लेकिन तुम लोग को ऑप्शन में दिया रहेगा सोडियम, बोलेगा वह कौन सा धातु है जो जिसे चाकू से काटा जा सकता है, तो क्या बोलेंगे? सोडियम। क्या बोलेंगे? सोडियम। ठीक है, लिथियम रहेगा तो लिथियम भी बोल देंगे, लेकिन लिथियम नहीं रहता अभी तक रहता सोडियम। क्या रहता? सोडियम ऑप्शन में रहता है। ठीक है ना, याद रखना सोडियम। और सोडियम जो है ना, इसको जो है ना, इसको अगर हम रखेंगे पानी में रखेंगे ना, बोलेगा वह कौन सा धातु है जिसे पानी में रखने पर आग लग जाता है, तो सोडियम को पानी में रखेंगे ना तो आग लगेगा। क्या लगेगा? सोडियम को पानी में रखेंगे तो पानी से रिएक्शन करके जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और आग लग जाएगा। ठीक है ना, लेकिन सोडियम को जब केरोसिन तेल में रखेंगे तो हम शांति से रहेगा, बोलेगा शांति से आग नहीं लगेगा। तो पूछेगा तुम्हें क्वेश्चन कि सोडियम को किस में रखा जाता है, तो क्या बोलना है? केरोसिन। क्या बोलना है? केरोसिन। लेकिन वहाँ ऑप्शन में केरोसिन नहीं लिखा रहेगा, वहाँ ऑप्शन में लिखा रहेगा मिट्टी का तेल। क्या लिखा रहेगा? मिट्टी का तेल लिखा रहेगा। मार देगा? अरे मारेगा तुम लोग, समझ तुम लोग आ गया ना। चलो ये देख लिए हम, बता। और धातु क्या होता है? धातु 4 हो गया, 5वां नंबर। और धातु मुलायम होता है। क्या होता है? ये क्या होता है? मुलायम। ये क्या होता है? कठोर होता है। वो क्या होता है? मुलायम। क्या होता है? मुलायम होता है। जैसे देखो ना, धातु तो रितम क्या है? गैसे है। क्या है? हम बोले थे हाइड्रोजन, बोले हीलियम, बोले थे ऑक्सीजन, बोले थे नाइट्रोजन, बोले थे फ्लोरीन, बोले थे क्लोरीन, बोले थे ब्रोमीन, बोले थे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनोन, रेडोन, बोले थे। सब क्या है? सब गैस। क्या है? गैस है। फास्फोरस भी, फास्फोरस गैस नहीं है, लेकिन ये भी क्या? तो मुलायम। सल्फर क्या है? सब तो मुलायम। क्या होता है? मुलायम होता है। ठीक है ना, और गैस तो मुलायम होबे करता है ना, होता है बेलून भर दे पूछ करेगा, नहीं करता करता है तो मुलायम होता है। ठीक है, तो क्या होगा? धातु जो है, धातु क्या होता है? धातु मुलायम होता है। क्या होता है? धातु क्या होता है? धातु मुलायम होता है। क्या होता है? धातु प्रायः लिख देते, प्रायः मतलब लगभग, सभी धातु प्रायः मतलब लगभग। ठीक है ना, तो धातु प्रायः मुलायम होता है। क्या होता है? मुलायम होता है, मुलायम होता है। लेकिन एगो जो है बिगड़ गया, एगो जो है अपवाद, नाम याद रखना, अपवाद हर जगह है। तो एगो जो है ना काफ़ी खच्चर हो, बोला था मुलायम होबे न करेंगे। अब पगलवा इतना कठोर हो गया, इतना कठोर हो गया कि दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ बन गया। कौन? हीरा। कौन बन गया? तो हीरा और धातु है। हीरा क्या है? हीरा और धातु है। बोलेगा हीरा धातु कैसे? क्योंकि हीरा जो है कार्बन का बना होता है। किसका बना होता है? ग्रेफाइट भी कार्बन का बना था, हीरा भी कार्बन का बना होता है, लेकिन वो इतना कठोर हो गया कि दुनिया का सबसे कठोर हो गया। तो एगो है तो अपवाद। क्या है? अपवाद है। ठीक है ना, तो अपवाद में याद रखना। क्या? अपवाद में याद रखना हीरा। क्या रखना? हीरा। क्या रखना है? हीरा जो है अपवाद है। क्या है? अपवाद है। ये दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है, इसलिए जो जितना ज़्यादा कठोर होगा उसमें प्रकाश जो है कम चाल से बहेगा, और जैसे प्रकाश कम चाल से जाएगा वो उसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा। तो हीरा का अपवर्तनांक क्या होता है? सबसे अधिक होता है, और सबसे अधिक कितना था? 2.42। कितना होता है? 2.42। कोई दिक्कत है? तो अपवाद हर जगह याद कर लेना। ठीक है ना, फिर अगला लिखेंगे धातु प्रायः। क्या होता है? धातु प्रायः ठोस होता है। क्या होता है? धातु प्रायः। प्रायः मतलब समझ रहा है ना, प्रायः मतलब अधिकतर धातु 99%। ठीक है ना, तो धातु प्रायः ठोस होता है। क्या होता है? ठोस होता है। सिंपल बात है, जितना भी अगल बगल में देख लो सब क्या है? ठोस। क्या है? लोहा, सोना, चांदी, तांबा, एल्युमिनियम, जिंक, ठीक है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, जितना भी देखेगा ठीक सब क्या है? सब है ठोस। क्या है? ठोस है। ठीक है ना, लेकिन एक अपवाद है। तो अपवाद से क्वेश्चन पूछता है, अपवाद से क्वेश्चन। तो धातु प्रायः क्या? ठोस। क्या होता है? ठोस। ठीक है ना, लेकिन क्या बोल रहा है? होता है। लेकिन एगो है अपवाद, एक अपवाद है, इसलिए इससे क्वेश्चन 1000 बार पूछा गया है। पारा। क्या पूछा गया? पारा द्रव अवस्था में होता है। कौन अवस्था में होता है? पगलवा धातु है। पगलवा ये कौन चाहिए? धातु है। क्या? और धातु है तो इसको होना चाहिए ठोस। क्या होना चाहिए? क्योंकि हम अगल बगल में जितना भी धातु देख रहे हैं, ठीक है ना, अब एग्जाम्पल ले तो लोहा, सोना, चांदी, तांबा, एल्युमिनियम, बेरिलियम, सोडियम, मैग्नीशियम, जितना भी देख रहे हैं, ठीक है ना, ये सभी क्या है? ये सभी क्या है? ये सभी ठोस है। लेकिन एगो पगलवा क्या है? ये द्रव है। क्या है? द्रव है। तो पूछेगा वह कौन सा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो क्या बोलना है? पारा। पारा को क्या बोलते हैं? मरकरी। क्या बोलते हैं? मरकरी। या इसका संकेत होता है Hg। क्या होता है इसका संकेत? इसका संकेत होता है Hg। Hg यानी हाइड्रागिरम, लैटिन नाम, लेकिन बोलते हैं पारा। क्या बोलते हैं? पारा। याद रहेगा? अरे याद रहेगा रे। और इसमें क्या बोलेंगे? और धातु जो होता है ना, वो धातु जो होता है ये प्रायः गैसीय अवस्था में होता है। बताइए कि अधिकतर अधातु, अधिकतर सल्फर और फास्फोरस को छोड़ के अधिकतर अधातु क्या था? अधिकतर अधातु गैसें था। जैसे बोले थे क्या? हाइड्रोजन बोले थे, हीलियम बोले थे, नियोन बोले थे, आर्गन बोले थे, क्रिप्टन बोले थे, रेडोन बोले थे, नाइट्रोजन बोले थे, ऑक्सीजन बोले थे, फ्लोरीन बोले थे, क्लोरीन बोले थे, ब्रोमीन बोले थे। ये सभी क्या है? ये सभी क्या है मेरा? ब्रोमीन छोड़ दो, ब्रोमीन छोड़ दो। तो ये सभी मेरा क्या है? गैस। क्या है? गैस है। तो धातु प्रायः क्या होता है? धातु प्रायः गैसीय अवस्था में होता है। कौन अवस्था में होता है? गैसीय अवस्था में पाया जाता है। गैसीय अवस्था में पाया जाता है। पाया जाता
है, ठीक है ना। ठोस अवस्था में कौन होगा तो सल्फर होगा, फास्फोरस होगा, लेकिन उससे क्वेश्चन नहीं पूछता है। लेकिन एगो धातु है जो पगलवा रहेगा कि द्रव अवस्था में क्या रहेगा। एगो धातु भी था जो द्रव अवस्था में था, एगो अधातु भी है जो द्रव अवस्था में, द्रव मतलब समझ रहा है बहने वाला लिक्विड यानी पानी जैसा रहेगा, तो एगो धातु है, ठीक है ना। तो अपवाद याद रखना। लेकिन एगो अपवाद में याद रखना क्या, तो अपवाद में रखना ब्रोमीन, क्या रखना है, यहाँ लिख देते हैं अपवाद, क्या लिख रहे हैं अपवाद में क्या रखना है, ब्रोमीन, क्या रखना है ब्रोमीन। ब्रोमीन को बोलते हैं Br, क्या बोलते हैं Br। तो ब्रोमीन जो है एकमात्र वो धातु है द्रव अवस्था में पाया, द्रव अवस्था में पाया जाता था। बोलेगा कौन सा, यहाँ थोड़ा ध्यान से कान नाक मुंह दांत सब खोल कर सुनना है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ फंसा देगा। बोलेगा कौन सा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता, तो क्या बोलेंगे पारा, क्या बोलेंगे धातु बोलेगा तो धातु बोलेगा तो, और अधातु बोलेगा तो ब्रोमीन, क्या बोलेगा। तो कौन धातु द्रव अवस्था में पाया था, पारा। कौन सा धातु द्रव अवस्था में पाया था, ब्रोमीन, क्या होगा ब्रोमीन। यही दो क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। और पारा पता है ना तुम लोग मान लो पारा हम यहाँ ले लिए, क्या पारा ले लिए कहाँ पर, एक बर्तन में ले लिए पारा, क्या ले लिए पारा ले लिए, ठीक है ना। और इसमें डाल दिए लोहा, क्या डाल दिए लोहा डाल दिए, क्या डाल दिए लोहा। तो बता कौन डूबेगा, लोहा डूबेगा कि लोहा तैरेगा, जल्दी बताओ। तो लोहा तैरेगा, क्या करेगा, यानी पारा का घनत्व इतना ज़्यादा है, जिसका घनत्व ज़्यादा होता है वो नीचे होता है, और जिसका घनत्व कम होता है ऊपर में तैरता है। बताओ लकड़ी और पानी, लकड़ी को हम फेंक देते हैं ना, पानी में फेंकते हैं ना, तो लकड़ी ऊपर तैरता है, तो लकड़ी घनत्व ज़्यादा कि पानी घनत्व ज़्यादा है, तो पानी का घनत्व ज़्यादा है और लकड़ी तैर रहा है, जो तैरेगा उसका घनत्व कम होता है, ठीक है ना। अच्छा तुम लोग को चप्पल जूता फेंक दे नदी में, तैरता है, चप्पल जूता का घनत्व क्या है, कम, किससे कम है, पानी से कम है, ठीक है ना। उसी प्रकार तुम लोग जो है नदी में कागज़ उगज जो फेंक देता है वो क्या होता है, तैरता है, यानी क्या है कागज़ का घनत्व क्या है, पानी से कम है। पानी से लोहा फेंक दिया तैरेगा नदी में, नहीं तैरेगा, ठीक है। लोहा को पानी में फेंक दिया तैरेगा, बिल्कुल नहीं तैरेगा, क्योंकि लोहा का घनत्व ज़्यादा हो गया, पानी का क्या होगा कम। जब ज़्यादा घनत्व होगा तो डूब जाएगा, और कम घनत्व होगा तो तैरेगा। तो यहाँ कौन तैर रहा है, लोहा तैर रहा है, कौन तैर रहा है, यानी लोहा का घनत्व क्या है कम, पारा का घनत्व क्या है, पारा भले ही द्रव है लेकिन पारा का घनत्व तो लोहा से ज़्यादा है, लोहा से क्या है ज़्यादा है, ठीक है ना। चलो यहाँ देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला अगर देखेंगे 8वां नंबर होगा, 6वां 7वां यहाँ है ना, 1 2 3 4। अच्छा तुम नंबर अपने कर लेना, हमको लिखने ना आता, नंबर गिनती ना आता है, ठीक है ना। 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, ठीक है ना। चलो 8वां क्या देखेंगे, 8वां, ठीक है। तो 8वां देखते हैं। 8वां बोलेंगे कि द्रव्यनांक एवं क्वथनांक, क्या बोलेंगे, द्रव्यनांक मतलब होता है द्रव में बदलना, द्रव में बदलना यानी गल जाना, क्या होना गल जाना। और क्वथनांक मतलब होता है उबलना, क्या होता है उबलना। अब तुम लोग लोहा ले ले, क्या ले ले लोहा ले ले, और लोहा को हम गर्म करते रह धिपैते रह घर में, तो बताओ उसको बोलेगा हम पिघलाइए देंगे, उसको पिला पाएगा घर में, ना पिला पाएगा। यानी लोहा का द्रव्यनांक क्या हुआ, उच्च, क्या हुआ। अब जब तुम पिघलाइए नहीं पाया तो उसको उबाल पाएगा, अरे पिघलेगा तब ये ना उबलेगा लास्ट में जाके, लेकिन जब पिघलबे नहीं किया तो उबलेगा जल्दी, नहीं तो बता इसका बता। तो लोहा का द्रव्यनांक एवं क्वथनांक क्या हुआ, उच्च, क्या हुआ। और लोहा क्या है, धातु है, यानी धातु का द्रव्यनांक एवं क्वथनांक क्या होता है, उच्च होता है, क्या होता है। अगर धातु का अगर द्रव्यनांक और क्वथनांक अगर निम्न होता है, क्या होता है निम्न होता है, यानी कम होता। तो हम लोग बनाते थे खाना, क्या बनाते हैं, अरे खाना बनाते हैं लोहिया डेगची बनाते हैं ना, खाना बनाते हैं ना, तो पगलवा खाना बनने से पहले लोहिया और डेगची क्या होता है पिघल जाता है, क्या होता है पिघल जाता है। लेकिन ऐसा होता है कि नहीं, क्योंकि धातु का द्रव्यनांक एवं क्वथनांक क्या होता है, उच्च, क्या होता है। तो अगला लिखेंगे धातु, क्या लिखेंगे धातु का द्रव्यनांक एवं क्वथनांक, धातु का द्रव्यनांक एवं क्वथनांक उच्च होता है, क्या होता है काफ़ी उच्च होता है, काफ़ी उच्च होता है। समझ में क्या गया ना। इसको पिघलाएंगे जल्दी पिघलेगा नहीं, जब पिघलने करेगा तो उबलेगा कहाँ से। इसका द्रव्यनांक और क्वथनांक क्या होता है काफ़ी उच्च, क्या होता है। लेकिन इसका तो पगलवा पहले से है, इसको पिघलाने को जरूरत ना है, क्योंकि हम जानते हैं कि बर्फ़ क्या है, ठोस, क्या है। तो ठोस को पिघलाते तो बनता है द्रव, क्या बनता है। और द्रव को जब और गर्म करेंगे तो बनेगा, गर्म होकर उबलने लगेगा और बनेगा वाष्प, क्या बनेगा। तो देखो ये पहले से वाष्प बनल है, समझ आ रहा है। इसको पिलाने जरूरत है ना, ये पहले द्रव अवस्था ये पार कर गया और गैस अवस्था में पहुंच गया। हम जानते हैं ठोस को गर्म करेंगे तो बनता है द्रव, और द्रव को गर्म करते बनता है गैस, क्या बनता है। लेकिन ये जो ठोसो द्रव भी ना है, क्या है गैस है, क्या है। यानी इसका जो द्रव्यनांक क्वथनांक इतना कम है कि द्रव बनबो नहीं किया, डायरेक्ट बन गया गैस, क्या बन गया गैस बन गया। इसका क्या है, तो इसका द्रव्यनांक एवं क्वथनांक, किसका द्रव्यनांक और धातु का इसका द्रव्यनांक एवं क्वथनांक, इसका द्रव्यनांक एवं क्वथनांक काफ़ी निम्न होता है, क्या होता है काफ़ी
निम्न होता है, काफ़ी क्या होता है, काफ़ी निम्न होता है, मतलब काफ़ी कम होता है। लेकिन हीरा का ज़्यादा होगा क्योंकि हीरा क्या है, कठोर, क्या है, कठोर है, ठीक है ना। एक तुम लोग यहाँ पर याद रखना, धातु विद्युत एवं ऊष्मा का सुचालक होता है, क्या होता है। लेकिन तुम्हें पूछेगा वह कौन धातु है, वह कौन धातु है जिसमें जो है करंट वह सबसे ज़्यादा बहेगा, ठीक है ना। वह कौन सा धातु है जिसमें करंट सबसे अधिक बहेगा, यानी वो विद्युत का एवं ऊष्मा का सबसे अधिक सुचालक होगा, कौन धातु होगा, तो होगा चांदी। क्या होगा इसमें याद रखना, यहाँ पर लिख देते हैं, तुम लोग जहाँ करके लिख लेना, याद रखना नोट में, क्या रखना है, नोट मतलब ध्यान देना है, ठीक है ना। तो नोट में याद रखना है चांदी, क्या रखना है, चांदी को बोलते हैं एजी, क्या बोलते हैं, एजी। तुम लोग बोलते हैं ना, कोई बरात में रहता है बोलता है एजी, बोलता है ना, हाँ, तो एजी क्या रखना, एजी। तो एजी का एजी सबसे अधिक, सबसे अधिक विद्युत एवं ऊष्मा का सुचालक होता है, तुम लोग खुद लिख लेना, ठीक है ना। एजी जो होता है सबसे, एजी मतलब चांदी जो होता है सबसे अधिक विद्युत एवं ऊष्मा का सुचालक होता है। चांदी को जितना भी करंट देंगे ना, सभी करंट हरा के बह जाएगा, कुछ हो बहुत कम नष्ट होगा, ठीक है ना। लेकिन लोहा हुआ में क्या होता है, जितना करंट रहता है उतना करंट नहीं पहुँच पाता है। अगर 100% दिए तो उसका लगभग 70-80% पहुँचता है। लेकिन चांदी में अगर 100% करंट देंगे तो लगभग 90.9% करंट जो है आराम से चल जाएगा, यानी उसका प्रतिरोध कम होता है। जिसमें करंट सबसे ज़्यादा बह रहा है उसका प्रतिरोध क्या होगा, कम, क्या होगा। और जिसमें करंट जल्दी नहीं बह रहा उसका प्रतिरोध क्या होगा, उच्च, क्या होगा। जैसे तुम लोग देखता होगा बल्ब में लगा होता है फिलामेंट, क्या लगा होता है, बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किसका बना होता है, टंगस्टन का। किसका होता है, अरे जो होता है ना पिल का बल्ब बना होता है, पिल का बल्बा, पिला जो बल्बा होता है उसका टंगस्टन किसका बना, उसका जो फिलामेंट किसका बना होता है, टंगस्टन किसका बना होता है। और टंगस्टन का प्रतिरोध इतना ज़्यादा होता है कि करंट वहाँ पहुँचेगा नहीं, करंट बहने नहीं देगा। और जब करंट नहीं बहने देगा तो दोनों लड़ेगा खूब, प्रतिरोध और करंट बाद दोनों होमच के लड़ेगा। और जब दोनों होमच के लड़ेगा तो दोनों लड़ते क्या होगा, लाल, क्या जाएगा। तुम लोग भी लड़ता है 2 गोटा, मान लो तुम 2 गोटा में छोटी कर लिया तो क्या होगा, लड़ते क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा, ना हो जाएगा। इधर पर 2 गोटा में उठम पटकी कर लिया तो क्या होगा, तो लाल हो जाएगा। जब 2 गो लड़ता तो होता है लाल, क्या होता है, लाल होता है। तो करंट और प्रतिरोध, टंगस्टन का प्रतिरोध इतना ज़्यादा होगा, टंगस्टन का प्रतिरोध इतना ज़्यादा होता है कि करंट वाला बोलेगा ना जाने देंगे, करंट वाला बोलेगा जाइए करेंगे, दोनों फरियाने लगता है, दोनों जब फरियाएगा तो हो जाएगा लाल, क्या जाएगा। जैसे लाल होगा तो क्या प्रकाश देने लगता है, क्या देने लगता है, प्रकाश देने लगता है। तो हमने यहाँ फैला उठा लिया, जब 2 गो लड़ता है तो तीसरा फैला उठाता है ना उठाता है। तो करंटवा और प्रतिरोध लड़ रहा है टंगस्टन में, ठीक है ना। तो आदमी उसका फायदा उठा लिया, बना दिया बल्ब, क्या बना दिया कि तुम दोनों लड़ते रहो, आदमी उसका मजा ले रहा है, ठीक है ना। तो आदमी बड़ी खतरनाक होता है। उसमें क्या होता है, नाइक्रोम, क्या होता है, नाइक्रोम होता है। नाइक्रोम का भी प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है। और प्रतिरोध का काम है क्या, करंट को रोकना। तो नाइक्रोम में जब करंटवा देंगे ना, तुम लोग हीटर में देखना, हीटर में क्या होता है, नाइक्रोम का तार, किसका तार होता है, हीटर में होता है, नाइक्रोम का तार होता है। और हीटर में जब करंटवा देंगे तो नाइक्रोम बोलेगा हम करंट बहने नहीं देंगे, करंट बोलेगा हम बहवे करेंगे, नाइक्रोम बोलेगा बहने नहीं देंगे, क्योंकि नाइक्रोम में क्या है, प्रतिरोध ज़्यादा है, ठीक है ना। तो दोनों में इसी तरह तू मैं होते रहेगा, दोनों लड़ते रहेगा, क्या होगा, दोनों लड़ते रहेगा, लड़ते तुरंत फिर क्या होगा, दोनों लाल, क्या जाएगा, दोनों जो है लड़ते क्या जाएगा, धिप के लाल हो जाएगा, क्या जाएगा, धिप के लाल हो जाएगा। तो मैं बोला चल तू जल्दी, बहुत जल्दी तुम धिप के लाल होता है, लोग तोरा पर हम खाना बनेबो, कौन सी बनेबो। तो 2 गो लड़ रहा है, आदमी इस पर क्या बना रहा है, खाना बना रहा है, ठीक है ना। तो तुम लोग भी लड़ना नहीं तो इससे फायदा उठा लेगा, ठीक है ना। तो चलो यहाँ क्या बोल दिए, चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्या धातु का जो है, धातु जो है इसका क्या होता है, इसका विद्युत एवं ऊष्मा का सबसे अधिक सुचालक है। इसमें इस करंट में आराम से फटाक से बह जाएगा और जल्दी ये गर्म नहीं होगा, ठीक है ना। गर्म वो होता है जिसका प्रतिरोधकता अधिक होता है। चलो अगला देखते हैं। अगला अगर नोमा देखें, नोमा अगर देखें तो नोमा अगर देखेंगे तो याद रखना कि धातु जो है ना, धातु में एक विशेष प्रकार का ध्वनि पाया जाता है या चमक पाया जाता है। चमक बोलो या ध्वनि बोलो, तो चमक आगे पढ़ाएंगे, ध्वनि पढ़ाएंगे, जिसको पढ़ाना है वो पहले पढ़ा देते हैं, चमक ही पढ़ा देते हैं। ध्वनि में क्या होता है, विशेष प्रकार का चमक होता है, क्या होता है, क्या बोलेंगे ध्वनि, क्या बोलेंगे, ध्वनि बोल दिए, सॉरी, धातु, क्या बोलेंगे, धातु में एक विशेष प्रकार का चमक पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे धात्विक चमक कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, धात्विक चमक कहा जाता है। अभी नहीं लिखना है, अभी समझ नहीं पाला, उसके बाद अपनों कर लेगा घर में। धात्विक चमक कहा जाता है, धात्विक चमक कहा जाता है। धातु में चमक होता है ज़्यादा, क्या होता है, धातु में इतना चमक होता है
किसको बोलते हैं धात्विक चमक, क्या बोलते हैं। इससे तुम लोग देखना जितना भी मतलब होता है सोना, शादी ब्याह होगा तो सब बोलेगा हमको सोना, सोने वाला गहना चाहिए। किसका गहना चाहिए, बोलेगा हम सोना के नाम आभूषण चाहिए, नाक वाला, कान वाला, ठीक है ना, मुंह वाला, ठीक है। तो नाक, कान, उंगली वाला, पैर वाला, चेन। लड़का क्या मांगता है, लड़का चेन मांगता है ना, ठीक है ना। तो लड़का मांगेगा चेन तो बोलेगा सोना चाहिए। कैसे चाहिए, सोना का। सोना क्या धातु क्या है, और धातु में क्या होता है ना, विशेष प्रकार का चमक होता है, चमकते रहेगा। और सोना जो है ना, सोना कितना धातु क्या होता है पता है, कुछ देरी तक चमकेगा, फिर धीरे धीरे क्या होगा, चमक खो जाएगा। लेकिन सोना ऐसा है कि ज़िंदगी भर क्या होता है, चमकते रहता है, ठीक है ना। इससे सब लोग मांगता है सोना। क्या मांगता है, क्योंकि धातु में क्या होता है, चमक। क्या होता है, और जहाँ लोल गोल्ड ले लिया, ठीक है ना, तो लोल गोल्ड तो पहले चमकेगा, रोल करेगा गोल्ड, रोल और गोल्ड, गोल्ड मतलब गोल्ड की तरह रोल करेगा, लेकिन बाद में उसका रोल क्या होगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो हो जाता है रोल गोल्ड। क्या होता है, रोल गोल्ड। तो जितना भी धातु होता है उसका जितना भी धातु होता है उसमें क्या होता है, एक विशेष प्रकार का चमक होता है, ठीक है ना। और चांदी भी सोना का चमक होता है, कैसा, गोल्डन होता है। और चांदी का चमक कैसा होता है, तो थोड़ा सिल्वर होता है। क्या होता है, सिल्वर उसको बोल देते हैं, वाइट नहीं बोलेंगे, उसको बोलते हैं सिल्वर ही बोलते हैं, ठीक है ना। चलो ये देख लिए, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल में तो सब धातु हो जाएगा। एग्जाम्पल में सबसे मेन क्या होगा, सोना। क्या होगा, सोना। इसमें क्या आ जाएगा, जैसे में हो जाएगा सोना हो जाएगा, ठीक है ना। सोना, सोने वाला सोना नहीं है, सोने मतलब तो पहनने वाला सोना, ठीक है ना। चलिए अगला क्या है, अगला है 9वां नंबर। लेकिन वो धातु जो होता है ना, वो धातु जो होता है, वो धातु में कोई विशेष प्रकार का चमक नहीं पाया जाता है, चमक नहीं पाया जाता। तुमको बोलेगा कि चलो तुम्हारा शादी होगा, ठीक है ना। अगर तुम्हारा शादी होगा, बोलेगा तुमको चलो तुमको देते हैं चेन, तुमको देगा किसका, अरातू का देगा, लेगा अरातू देगा, कोयल वाला देगा, कोयल में छेदा कर देगा, अब पिना देगा तुमको पूरा यहाँ से यहाँ पिना देगा। बोलेगा देखो कितना अच्छा दिया चेन दिया, एकदम काला है, ब्लैक, एकदम ब्लैक डायमंड लग रहा है, ठीक है ना, ब्लैक डायमंड यानी काला हीरा दे दिया, लेगा तुम, ना लेगा। और वो लोग के काना वाला नाका वाला में दे दिया, कोयलवा पिना देंगे, लेगा। हाँ हीरा पिनाएंगे तो ले लेगा, क्योंकि हीरा पुआद है क्या है। अरे हीरा पिनाएंगे तो सोना क्यों कहेगा, बाहर में जाओ सोना, हमें चाहिए हीरा, क्या चाहिए, डायमंड चाहिए, ठीक है ना। लेकिन बोलेंगे ब्लैक डायमंड लेगा, बोलेगा नहीं लेंगे, ठीक है ना। तो हीरा ले लेगा, ठीक है ना, क्योंकि अपवाद है, क्या है, अपवाद है, ठीक है ना। तो याद रखना। तो क्या होता है, और धातु में कोई विशेष प्रकार का चमक नहीं पाया जाता, ठीक है। अगला क्या लिखेंगे, अगला लिखेंगे, चलो यहाँ लेते हैं जैसे सोना। क्या लिखते हैं, जैसे सोना, ऐसे सब धातु होता है, ठीक है ना। तुम लोग दूर से देखना, करकट उड़कर कहीं होगा ना तो वहाँ दूर जैसे चमकता है ना, तो क्या लाइट मारता है ना, ठीक है। चलो अगला क्या बोलते हैं, अगला अगर बोले 10वां नंबर, तो धातु में एक विशेष प्रकार का, क्या बोलेंगे, धातु में एक विशेष प्रकार का ध्वनि पाया जाता है, ध्वनि। धातु में एक विशेष प्रकार का ध्वनि पाया जाता है, ध्वनि पाया जाता है, जिसे धात्विक ध्वनि कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, जिसे धात्विक, क्या बोलेंगे, धात्विक ध्वनि कहा जाता है, पता। धातु प्रोडक्ट स्कूल जाता है, स्कूल तो किसको, तो स्कूल जब जाता है तो लकड़ियाँ काहे नहीं बजाते हैं, लोहे कार बजाते हैं, क्योंकि लोहा में क्या है, लोहा में एक विशेष प्रकार का ध्वनि है, टन 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 करेगा, तुम लोग 2-3 हो जाता है ना। तो धातु में क्या होता है, धातु हम कहाँ बजाते हैं, क्योंकि धातु में एक विशेष प्रकार का ध्वनि पाया जाता है। और कोई मान लो तुमको बोलेगा जाकर घंटी लगा दे, अच्छा तुम जब लकड़िया जगा रहा था तो निकलेगा, भट 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 निकलेगा, उतना आवाज़ भी नहीं निकलेगा, ठीक है ना। तो धातु को भी, धातु को पीटो, उसमें विशेष प्रकार का ध्वनि नहीं पाया जाएगा। लेकिन धातु जो होता है विशेष प्रकार का ध्वनि पाया जाता है। धातु पीटेगा सब करेगा, भट 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 करेगा, ठीक है ना। लेकिन ध्वनि पीटेगा, लोहा पीटेगा तो अलग आवाज़ आएगा, एल्युमिनियम का पीटेगा तो अलग आवाज़ आएगा, सोना पीटेगा तो अलग आवाज़ आएगा। नहीं, थोड़ा सा आवाज़ में क्या होता है, अंतर क्या होता है। तो क्या बोलेंगे, यहाँ बोलेंगे क्या, यहाँ बोलेंगे ओ धातु। क्या बोलेंगे, ओ धातु में कोई विशेष प्रकार का ध्वनि नहीं पाया जाता है, अब तुम लोग बोला कौन सी लिखल है, पढ़ रहा तो समझ नहीं आएगा कौन सी लिखल है, पाया जाता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत है। अगर अगला अंतर बोले तो बताए थे, क्या बताए थे तुम लोग को, क्या घनत्व, क्या बताए थे, घनत्व के बारे में बताए थे। अब तुम लोग पूछेंगे घनत्व होता है कठोर, क्या होता है, जो जितना ज़्यादा कठोर होगा उसका घनत्व उतना ज़्यादा उच्च होगा, क्या होगा, उच्च होगा। तो बता, धातु का घनत्व उच्च होगा या धातु का, तो धातु का घनत्व उच्च होता है, धातु घनत्व बहुत कम होता है। जैसे मान लो तुम गए तो पॉलिथीन में भर लिया, तो बैलून भर लिया, गैस भर लिया, हाइड्रोजन भर लिया, हीलियम भर लिया, या सोडियम भर लिया, ऑक्सीजन भर लिया, ये हब्बे भर दिए, तो क्या धातु है। और उसको दबाएंगे तो कुछ दबा जाएगा, लुब करेगा ना। लेकिन इसको लोहा को दबाएंगे दबेगा, लोहा हो गया, तांबा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, इसको दबाएंगे दबेगा। यानी धातु क्या होता है, धातु का घनत्व उच्च होता है। क्या होता है, 11वां नंबर में लिख लेना, जगह ना, अब हम डेवलप नहीं लिखे,
ठीक है ना। तो अगर मानो लिख लेना धातु का घनत्व क्या होता है, धातु का घनत्व उच्च होता है जबकि धातु का घनत्व निम्न होता है। अपवाद में क्या होगा, हीरा। क्या होगा, क्योंकि हीरा जो है बहुत ज़्यादा कठोर है। अपवाद हो गया, नहीं अपवाद में हो गया, तो अपवाद में हो जाएगा हीरा, क्या जाएगा। लेकिन सभी तो लिख लेना धातु घनत्व क्या होता है, उच्च, और धातु क्या होता है, निम्न होता है, ठीक है। तो ये हो गया भौतिक अंतर। क्या हुआ, अभी हम लोग क्या पढ़े हैं, भौतिक अंतर। क्या पढ़े हैं, भौतिक अंतर। समझ रहा है, जितना अच्छे तुम लोग को पढ़ाया है, इसको तुम लोग क्या है, इसको तुम लोग देख के बता सकते हैं। जल्दी बताओ, जितना तुम लोग को पढ़ाया है ये हम लोग क्या है, अभी हम तुम लोग का एग्जाम्पल दिए तो देखे नहीं बता रहे थे, दिमाग में हमारा था इसको हम देखे हैं तो देख के बता रहे थे, ठीक है ना। लेकिन जब अगला आप पढ़ाएंगे, रासायनिक की विशेषता पढ़ाएंगे, इसमें क्या बताएंगे, जैसे सोना चमकता है उसको देख के बताते हैं, उसको खा के बताते हैं, देख के बताते हैं ना। तो देख के बता रहे तो क्या है, यह भौतिक, क्या है, भौतिक है। लेकिन जब रिएक्शन करवा के बताना पड़ेगा, रिएक्शन करके बताना पड़ेगा, तो क्या होगा, रासायनिक। क्या होगा, तो भौतिक पढ़ लिए, बोलेगा तुम लोग को क्या धातु एवं धातु के बीच के भौतिक अंतर लिखो, ना लिख पाएगा। 10 गुण यहाँ आ गया, और बता दिए। धातु एक बताए थे घनत्व के बारे में, किस बारे में बताए थे कि धातु का घनत्व उच्च होता है और धातु का घनत्व क्या होता है, निम्न। क्या होता है उसको भी बता दिए, तो हो गया भौतिक। क्या हो गया, और रासायनिक बोलेंगे तो रासायनिक लिखवाएंगे अबरी, तो धातु का जितना भी विशेषता है सब खत्म हो जाएगा। परीक्षा में पूछेगा कि धातु एवं धातु के बीच अंतर लिखो, अंतर लिखो। तो जब अंतर बोलेगा 5 नंबर के पूछेगा, 5 नंबर के पूछेगा तो टोटल लिख देना है। टोटल क्या करना है, टोटल लिख देना है। भौतिक अंतर से लिख देना है 5-6 को, भौतिक अंतर से 7 को लिख देना है। कितना लिख देना, क्योंकि भौतिक अंतर ज़्यादा है तो भौतिक अंतर से 7 को लिख देना है, ठीक है। और रासायनिक अंतर भी लिखना है, रासायनिक अंतर से 3-4 को लिख देना है, कम से कम 4 को लिख देना है। जब खाली बोलेगा अंतर, क्या बोलेगा, अब तुम ऐसा खाली कर दिया, खाली एक अंतर वाला लिख दिया, रासायनिक हम नहीं लिखा तो नंबर काट लेगा। क्या करेगा, क्या लेला, कुछ नहीं पता है, खाली भौतिक जानता है, रासायनिक नहीं जानता है, ठीक है ना। तो खाली बोलेगा अंतर लिखना, दोनों मिला के लिखना है। लेकिन खाली बोलेगा भौतिक अंतर लिखो तो सिर्फ ये लिखना है, और सिर्फ बोलेगा रासायनिक अंतर लिखो तो जो आगे पढ़ाएंगे वो लिखना है। समझ आ गया ना। जल्दी छाप जल्दी फटाफट।